जय गिलवे, जय भारत सभी साथियों को ट्यूसडे ज़ूम मीटिंग में आप सबका तहे दिल से मैं प्रीति कालरा स्वागत करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग जैसे मैंने बोला था बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है और आई होप आप सब अपने डायरी के साथ और पेन्स के साथ रेडी होंगे आज की इस नई ट्रेनिंग को हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया को सीखने के लिए। और सिखाने एज़ यूजुअल हमारे गुरु भी पंक्चुअल हैं, जैसे आप सब पंक्चुअल हैं, वो भी पंक्चुअल हैं। तो वो हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं आप सबको आज मकर संक्रांति की तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग सब ऊंचाइयों तक पहुंचे, यही मनोकामना है आज के दिन भी। तो अभी आप सबके साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, मेरे पूरे गेलवे परिवार की ओर से इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरु करण सर को। करण सर, आपका आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय गलवे, जय भारत। जय गेलवे, जय भारत सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप सर बस यही चाहते हैं, जैसे पतंग बहुत ऊंची उड़ती है तो हमारे जितने साथी गैलवे परिवार में हैं वो सब भी उस तरह ऊंचाइयों को छुएं। और आज हम आपसे कुछ खास ही सीखने वाले हैं, यानी कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करना चाहिए। हम ऑलरेडी सब लोग व्हाट्सएप, फेसबुक सब यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम। तो हमें अगर इसकी सही दिशा निर्देश पता चलेगी तो शायद हम और बेहतर काम कर पाएंगे। तो सर, क्योंकि राइट राइट। हमारा टाइम हो चुका है, मैं आपको पूरे गेलवे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और हम सब तैयार हैं आपसे आज की ट्रेनिंग के लिए। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय गलवे, जय भारत साथियों। दोस्तों, मेरा नाम करण है और आज की ट्रेनिंग है हाउ टू यूज सोशल मीडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया अब टेक्नोलॉजी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर हम इसके संपर्क में नहीं है या इसके द्वारा वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं औरों से पिछड़ जाएंगे, औरों से कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो वो कौन से बेसिक्स हैं जो हमें फेसबुक पे, हमें व्हाट्सएप पे, या तीसरा हमने अभी ऐड करा है जूम, जिस पे हमें ये करने चाहिए। आज हम लोग उस पे बात करेंगे। आज हम लोग उस टॉपिक को करेंगे। आप बस ये चेक कीजिए कि कौन सी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर मिस है। जो कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, जो भी चीज उसके अंदर मिस है उसको आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। वो करना ही पड़ेगा अगर आपको बड़ी कामयाबी लेनी है तो। ठीक, तो एक एक करके हम लोग इन तीनों चैप्टर्स को हम लोग करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, और सबसे आखिरी में दो या तीन पॉइंट्स हैं जूम के लिए भी, जो कि जूम मीटिंग कर रहे हैं आजकल। ये जूम मीटिंग ज्यादा प्रचलित हो गई है और इससे सच में काम काफी ज्यादा आसान हुआ है। तो कैसे हम लोग यूज करें फेसबुक का, फेसबुक में क्या क्या चीजों को पोस्ट करना चाहिए। ठीक, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो भी फेसबुक पे आप लोग हैं, तो यूं समझ लीजिए कि ये फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के अंदर आप हैं। तो आप ये समझिए, एक लॉ यहाँ पे काम करता है, एक नियम यहाँ पे काम करता है, और नियम ये है टिट फॉर टैट। यानी कि आप अगर किसी के लिए तालियां बजाएंगे ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो यकीन जानिए वो भी व्यक्ति आपके लिए तालियां बजाए। ऐसे ही फेसबुक पे है, आप अगर किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को कमेंट्स कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि वो व्यक्ति भी आपको करेगा। पर हम लोगों की पता जानते हैं ख्वाहिश क्या होती है, इच्छा क्या होती है, कि मैं जब पोस्ट डालूं तो मेरे पे तो बहुत सारे लोग लाइक करें। मैं जब पोस्ट को वो करूं तो मेरे पे तो हर एक व्यक्ति मेरे पे कमेंट्स करे। पर सवाल ये है, क्या आप करते हैं? तो अगर आपको उस पे तेजी से फैलना है तो आपको जो लोगों की पोस्ट है, जो चीज अच्छी लग रही है, तो उस पे आपको कमेंट्स आपको करना ही होगा। फेसबुक की अच्छी बात यह है कि वो कमेंट्स को पहले लिख के दे देता है। वो आपको नाइस लिख के दे देगा, तालियां बजा के दे देगा। अगर हैप्पी बर्थडे किसी का होगा तो पहले से लिखा होगा हैप्पी हैप्पी बर्थडे। एनिवर्सरी होगी तो पहले से लिखा हुआ है। तो आपको वहां ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी है, जाना है और उसको टिक करके करना है। तो पहले तो ये देखिए कि क्या आप किसी के कर रहे हैं कमेंट्स वगैरह, क्या पोस्ट को लाइक करते हैं। और आप यकीन जानिए, आप ये करना स्टार्ट कीजिए जो आपके ग्रुप के अंदर है, आप पाएंगे आपके भी लाइक्स बढ़ने चालू हो गए। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि चाहे ग्रुप पे, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां कोई पोस्ट पड़ती है तो आपको उसको ताली देनी है या कुछ हल्का सा कमेंट्स देना है। ये काम करना, ये सेम नियम फॉलो करना है फेसबुक पे। यस, आपने उनको करना है। अब जितने लोग इस चीज को नहीं कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना, आप करना शुरू कीजिए इसको। ठीक। और जब आप एक्टिव हो गए हैं फेसबुक पे, कि आप रहते हैं फेसबुक पे, आप, तो आपके लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आप गैलवे कर रहे हैं। जानते हैं, आपका फेसबुक जो है वो आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए।
कि आप क्या करते हैं। आपके फेसबुक से लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ पे इन्वॉल्व हैं। मेरी फेसबुक है, एक पेज बना हुआ है मेरा अभ्यास विद करण के नाम से, और एक फेसबुक है करण राज शंकर। आप चले जाइए उसमें, मैं करीब पिछले 10-11 साल से उसके अंदर एक्टिव हूं, 10 साल से। और आप उसको कितना भी पीछे पीछे जाते रहिए, वो पूरी तरह से मेरे को यही बताएगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, या तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग की पिक है या फिर मेरी फैमिली की पिक है। इसके अलावा आपको उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज को जानता हूं बाखूबी कि अगर मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं अपने जानने वालों को बताऊंगा ही नहीं, तो उन्हें पता कैसे चलने वाला है, दूर दराज लोगों को पता कैसे चलने वाला है। और जितनी ज्यादा आप उसके अंदर पिक्स डालते हैं, जितनी ज्यादा अपनी मीटिंग्स की पिक डालते हैं, वो उतनी ज्यादा प्रभावशाली होती है। आपने कहीं प्रमोशन अचीव किया, उसको आप डालते हैं, वो उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। जी हाँ। आपने कोई टूर अचीव किया, या कोई टूर आपकी कंपनी ने निकाला है और उसको आप अचीव करने वाले हैं, तो यस, उसको वहां पे अनाउंस कीजिए, आप उसको आप अनाउंस कीजिए। तो ये वो चीजें होती हैं जहां से कि आपको लीड मिलती है। आप टूर पे जा पाए या नहीं जा पाए, ये बात की बात है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है कि मैं इस टूर की पिक, जैसे अभी दुबई टूर आया, उन्हें लगता है मैं दुबई टूर को इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि भैया मैं तो अचीव कर ही नहीं पाऊंगा, या मेरे लिए तो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप सीडी हैं अभी, या आप पीडी हैं, तो आपको क्या लगेगा, टूर की जब पिक आएगी तो आपको ये पता लगेगा भी टूर तो ये आरडी के लिए इजी है, या फिर इसके लिए पहले आरडी बनना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो 6 महीने का कंपनी ने टाइम दिया या 3 महीने का टाइम दिया है, इसमें मैं तो आरडी बन नहीं पाऊंगा। अब मैं बन नहीं पाऊंगा तो ये टूर मेरे किस काम का। तो आप क्या करते हैं, आप उसे पोस्ट पे भी नहीं डालते, आप फेसबुक पे भी शेयर नहीं करते। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बात की बात है। पहले क्या करना है कि टूर अगर आपकी कंपनी के अंदर आया है, उस टूर की पोस्ट आपने वहां डालनी है, और बिल्कुल वहां पे लिखना है कि मेरी पूरी कोशिश है, मैं अपना 100% दूंगा इसको अचीव करने में, या अपना 100% दूंगी इसको अचीव करने में। और हर हफ्ते, हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार कोई ना कोई पोस्ट उसमें डालनी है। कुछ ना कुछ आपने डालना है फेसबुक पे, कुछ ना कुछ आपने डालना है कंपनी के रिगार्डिंग, जो आप डाल रहे हैं वेरी गुड। या फिर सबसे बेस्ट पता क्या होता है फेसबुक पे, कि आपने कहीं होम मीटिंग की, आप कहीं गए, आपने कहीं होम मीटिंग की, और उस होम मीटिंग को आप फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। जैसे हमारे सुशील कुमार यादव जी हैं, और भी बहुत सारे हैं, शांतनु दास हैं। वो बहुत कुछ अच्छा मैं उनके फेसबुक पे देखता रहता हूँ, वो कहीं गए हैं, कहीं पे वो चीज की है, उस पोस्ट को डालते हैं। उनके वहां जो लोग शेयरिंग कर रहे हैं, सुशील कुमार यादव जी हैं, उनके उनका जो ग्रुप है, वहां पे लेडीज कुछ शेयरिंग कर रही हैं, किसी प्रोडक्ट को बता रही है, उसकी छोटी सी वीडियो बना के उस पर डाल देते हैं, या उसकी पिक खींच के डाल देते हैं, उसको लिख के कि आज हमने ये किया। तो जानते हैं वो लोगों को क्या बता रहे हैं, जो उनके साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उनको वो क्या बता रहे हैं। उनको वो बता रहे हैं कि और वो उनकी भी उसमें पिक होती है, तो उन लोगों को इनडायरेक्टली क्या खबर दे रहे हैं, वो जितने लोग उनके उस फेसबुक पे हैं, हो सकता है फेसबुक पे 1000 फ्रेंड हो, 1500 फ्रेंड हो, 500 फ्रेंड हो, पता है सबको मैसेज किया जा रहा है कि सुशील कुमार यादव कोई बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके अंदर की काफी सारे लोग हैं, आए दिन ये कोई ना कोई सेमिनार करते रहते हैं, आए दिन ये कुछ ना कुछ वो है। वहीं से कुछ लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी और वो आपको अप्रोच कर देंगे कि ये क्या चीज आप कर रहे हैं। वो उनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बस यही मौका आपको चाहिए। असल में आपको चाहिए भी यही कि भैया मुझे अप्रोच करने का मौका मिले, जिससे कि मैं अप्रोच उनको कर सकूं। तो ये कब मिलता है, जब आप अपनी मीटिंग्स डालते हैं। आप कहीं होम मीटिंग करके आए हैं, पिक खींचिए, चाहे सेल्फी लीजिए, उसके बाद शाम को जाके डाल दीजिए फेसबुक पे कि यस, मैंने इस जगह पे मीटिंग की, और यहां से ज्वाइनिंग निकली है, मेरे को यहाँ से ज्वाइनिंग मिली है विद ऑर्डर, ऑर्डर के साथ मेरे को ज्वाइनिंग मिली है, या आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। बल्कि जो लीडर करा रहा है उसका भी नाम उसमें कीजिए शामिल, लिखिए वहां पे थोड़ा सा कि ये आज के जो जो लीडर थे हमारे, जिन्होंने मीटिंग रखी, उनके सपोर्ट से आज बहुत अच्छे वो लोग थे, गेस्ट आज के बहुत अच्छे थे। मेरे को वहां से उम्मीद है, मान लो कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, तो आप उस मीटिंग में क्या लिखेंगे, मेरे को उम्मीद है कि वहां से 2 या 3 ज्वाइनिंग आएंगी, और विद ऑर्डर, और ये लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, ये केवल ज्वाइनिंग नहीं आएंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। तो जब आप ऐसे लिख के उन चीजों को डालते हैं, और हफ्ते में एक टास्क बनाते हैं कि मेरे को हफ्ते में 2 बार या 3 बार डालना है। अच्छा, जब कभी किसी वीक में कोई मीटिंग नहीं हो पाई है, तो पिक तो कोई ना कोई डालनी है फेसबुक पे, कुछ ना कुछ तो करना है। तो अभी क्या करना है, अभी करना है आपने कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में,
और इसमें भी दो तरीके होते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप फेसबुक पे डाल रहे हो, इसको करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है साहब कि आप एक पिक ली आपने, पोस्टर, जो कंपनी से पोस्टर आते हैं हमारे, बहुत सारी जो क्रीम है या जितने प्रोडक्ट है सबके हैं पोस्टर, आपने उस पोस्टर को डाल दिया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो आपके घर में है, चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल है, चाहे वो भृंगराज ऑयल है, चाहे कोई क्रीम है, कुछ भी है, आप उसको हाथ में लेके, और हाथ में हमेशा ऐसे लीजिएगा उसको, जैसे आपने मोबाइल लिया तो ऐसे करके, ये तरीका सबसे प्यारा होता है। ऐसे नहीं कि कैसे भी ले लिया आपने, कोशिश कीजिए इस तरह प्रोडक्ट लीजिए आप। इससे क्या रहेगा, इससे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रति आपका प्यार दिखाई देता है, उसके प्रति सम्मान दिखाई देता है। खुद प्रोडक्ट्स को लेके हाथ पे पिक खिंचाइए, पिक खींचिए। मान लीजिए आपके पास भृंगराज ऑयल यूज कर रहे हैं, पेस्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, साबुन भी चलेगा, आपने साबुन को लिया हाथ में इस तरीके से और पिक खींची, आपने पिक खींची, फिर उसके बारे में लिखना है आपने क्या फील करा। इससे दो चीज हुई, एक तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट का प्रचार हुआ, और जानते हैं यहाँ पे मॉडलिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे मॉडलिंग आप खुद कर रहे हैं। और ये बात आपको मैं बता दूं, आप कंपनी के ऑफिशियल मॉडल हैं। जी हाँ, आप कंपनी के ऑफिशियल मॉडल हैं सारे प्रोडक्ट के। आप पूरी तरह से हर एक प्रोडक्ट का प्रचार करना आपकी जिम्मेदारी है, जो आपको करना ही चाहिए। अब आपने ऊपर क्या लिखना है, साबुन के बारे में, कि ये साबुन मेरे घर में इतने टाइम से यूज हो रहा है, हम ऐसे यूज कर रहे हैं, इसकी फ्रेगनेंस किस तरह की है, जब हम करके आते हैं तो हमारा बाथरूम आधे घंटे 2 घंटे तक महकता रहता है। जो जो चीजें आपने फील की हैं, यकीन जानिए वो बहुत अच्छा एक रहेगा। कई सारे लोग वहां पे मैसेज कर देंगे, और नीचे एंड में जरूर लिखिए, खासकर लेडीज जरूर लिखें क्या, या जेंट्स भी लिख सकते हैं। जेंट्स अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, लेडीज को मैं उनका मोबाइल नंबर शेयर करने से मना करता हूं कि वो मोबाइल नंबर को नहीं शेयर करें फेसबुक पे। जेंट्स कर सकते हैं, करना चाहें तो। वैसे वैसे बेस्ट क्या है कि इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, वो वहीं पे कमेंट्स कर देंगे, जो करना चाहेंगे वहीं पे कमेंट्स कर देंगे आपको। आपको दो चीज हुई इससे, एक आपका प्रचार हुआ, आपकी पिक गई, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार हुआ, आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार हुआ। और आप अगर 15 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्ट डालने की आपने डन किया कि मैं हफ्ते में एक पिक डालूंगा फेसबुक पे, मैं एक्टिव रहूंगा, एक पिक मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा, तो पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि मैं होम मीटिंग जो मैं करके आ रहा हूं, या मैंने कोई ट्रेनिंग अटेंड की, या मैं किसी बड़े सेमिनार में गया, मैं उसकी पिक डालूं, पहली प्राथमिकता। क्योंकि ये जो मीटिंगों की पिक आप डालेंगे ना, चाहे होम मीटिंग कर रहे हैं, चाहे कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जिससे कोई ट्रेनिंग आपने आपने अटेंड की, कंपनी की बड़ी 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 थी ट्रेनिंग, उसके बारे में लिख सकते हैं बहुत अच्छा कि भाई आज तो मजा आ गया, आज एक शानदार ट्रेनिंग, आज 3-4 लीडर्स को हमने सुना, उसको सुन के बहुत अच्छा लगा, हमें काफी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूं कि गैलवे कंपनी ऐसे ट्रेनिंग सेशन कराती रहेगी और हम लोग सीखते रहेंगे। इवन जो आज की ये चल रही है जूम मीटिंग, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी डाल सकते हैं। जी हाँ, ये भी आपकी वीक में अगर हर शुक्रवार आप अटेंड कर रहे हैं, और जो टॉपिक अटेंड कर रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। उसमें अगर आप ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं तो सबसे अच्छे शब्द पता कौन से होते हैं, सबसे अच्छे शब्द जो आपको लगातार लिखने चाहिए हर ट्रेनिंग के बाद, मतलब ऊपर जो कुछ लिखा नीचे जरूर लिखना चाहिए कि मैं शुक्रगुजार हूं कि गैलवे कंपनी हर फील्ड में हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हम कामयाब हो सकें। कभी आपने लिखा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि गैलवे कंपनी का, कि वो इतनी सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराती है कि हमें कामयाबी का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। यहां पता आप क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली फिर लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आप मेरी कंपनी में आएंगे तो देखिए मेरी कंपनी कितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कराती है, कितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, हर चीज सिखाई जाती है, आपको बिजनेस आसान हो जाएगा। और उसके बाद जब कोई एक व्यक्ति वहां से आपको आपको मैसेज करता है, आपसे बात करता है, और आप उसे ये बात बताते हो कि भैया आपने मेरी फेसबुक देखी है, नहीं देखी तो जाके देखो, हमारे यहाँ लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, पता है ये बिजनेस हम आपको सिखाएंगे पहले, उसके बाद आपको करना आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो जब भी ट्रेनिंग अटेंड करें, इन शब्दों का जरूर यूज करें कि मैं शुक्रगुजार हूं, या थैंक यू गैलवे इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे ये ट्रेनिंग आप ऐसे ही करते रहिए, जिससे हमारा बिजनेस आसान होता रहेगा। मतलब आप हर बार सेम शब्द नहीं रिपीट करने, आपके पास 5 या 6 अलग अलग शब्द इस तरह से होने चाहिए,
वो जब आप सोचने बैठेंगे, बनाने बैठेंगे, बना लेंगे। है सबका मकसद सबका एक ही है कि आप गैलवे को थैंक्स कर रहे हैं कि आपको कामयाब करने के लिए वो इतनी सारी ट्रेनिंग्स को लेके आती है। मैसेज बस लोगों को ये दे रहे हो कि देखिए हमारे पास कितनी कितनी ट्रेनिंग चलती है। तो ट्रेनिंग वाली आप डालिए जहां कहीं भी आपने अटेंड की है। आप किसी सेमिनार में गए हैं, रिकग्निशन प्रोग्राम में गए हैं, उसको आप डालिए। आपने कहीं आप किसी फ्रेंचाइजी में गए हैं जहां पे डेमो प्लान वीकली सिस्टम चलता है, यस उसकी आप डालिए। आप अपनी होम मीटिंग्स कर रहे हैं, उसकी आप डालिए पिक उसमें। और जब आपको लगे कि इस हफ्ता खाली जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा मटेरियल डालने के लिए, तो फिर एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, एक प्रोडक्ट ले लीजिए। और महीने में एक पोस्ट एक प्रोडक्ट की तो होनी ही होनी चाहिए, जिसको आप हाथ में लेके उसके बारे में कुछ लिखें, कुछ बताएं। और मैं आपको बताऊं, पता है लिखना क्या है? जो दिल से आपने फील करा है, जो दिल से फील करा है, उस प्रोडक्ट को लेके कैसा फील करा है लिख दीजिए। देखिएगा वो शब्द सच में आपके दिल से निकलेंगे ना, वो किसी के दिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। वो जाएंगे जाएंगे ही, वो असर करेंगे ही करेंगे ही करेंगे। ठीक। अच्छा, लेडीज को जो मैंने अभी मना करा कि अगर आपने फेसबुक बनाते समय अपना नंबर डाला है तो वहां से नंबर अपना आप हटाइए। आपने सिर्फ मैसेंजर का यूज करना है, या फिर मैसेज जो कमेंट्स बॉक्स है उसका आपने इस्तेमाल करना है। पर फिर भी कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे वो ये चाहते हैं कि यस मैडम मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इस बिजनेस को जानना चाहता हूं। तो जो सबसे पहली बार आपने बात करानी है, अब एक तो आपने अपने सीनियर का सहारा लेना है। आप अभी इस मीटिंग के बाद या फिर जब फेसबुक पर ये करने जा रहे हैं, जो भी आपकी अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, उनसे आप बात करें। उनसे बोलें कि सर मैं ये चीज फेसबुक के थ्रू करने जा रही हूं, पर वहां पे हर तरह का व्यक्ति है, हमें नहीं पता कि जो व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है वो किस तरह का व्यक्ति है। तो सबसे पहली चीज, मैं अपना नंबर नहीं देने वाली हूं। तो क्या मैं आपका नंबर उनको शेयर कर दूं जो आपके एक्टिव अपलाइन में है? अब वो डन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे। जब मैं ये ट्रेनिंग दे रहा होता हूं तो बहुत सारे लोगों ने ऑन स्टेज ही बोला है मेरे से, मतलब यार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने बोला है आज थोड़ा सा ना घर पे इधर काम चल रहा है। वैसे तो मुझे उम्मीद थी कि 7 बजे तक खत्म हो जाएगा, पर वो थोड़ा सा लंबा चल गया, तो मुझे लग रहा है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग जब खत्म हुई तो उसके बाद कई सारे लोगों ने मेरे से मिली, लेडीज मिली। बोले सर हमारे ऊपर जितने अपलाइन है सारी लेडीज हैं, कोई कोई भी जेंट्स नहीं है। अब मैं किन से बात करके उनका नंबर लूं? तो मैंने उन्हें बोला आप मेरा नंबर दे दो। जो आपका व्यक्ति वहां पे आपसे बात करे, और जब आप किसी को नंबर शेयर करो, मतलब उसका नंबर जो उसने नंबर वो मांगा है या वो अपना नंबर ले रहा है, तो उससे आपने लिखना है और मेरे को उसका नंबर फॉरवर्ड कर दो। और मुझे, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे करोगे तो मुझे पता चल गया यस ये नंबर, ये नाम भाई साहब का, इनसे मैंने बात करनी है गैलवे के रिगार्डिंग। ठीक, आपने मुझे किया। मैं आपको बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। मैंने मीटिंग निकल के हर बार बोलता था, मैं जब भी किसी ने बोला, किसी भी लेडीज ने बोला कि हमारे सारे लेडीज हैं अपलाइन में जितने हैं, तो हम कैसे करें? मैंने कहा कोई नहीं, आप मेरा नंबर आप उन्हें शेयर कर सकते हो, उनका नंबर मेरे को आप दे देना। तो होता क्या था, आप यकीन जाने मुश्किल से, मतलब अरे अगर मेरे पास अब तक 100 से ज्यादा ऐसे मैसेज आए कि सर ये व्यक्ति बात करना चाहते हैं, सर ये व्यक्ति बात करना चाहते हैं, मैंने आपका नंबर इनको दे दिया है, इनका नंबर आपको आपको मैं दे रही हूं, आप प्लीज बात कर लीजिएगा। पता है कितने लोगों ने बात की? सिर्फ 4 या 5 लोगों ने, 100 में से। बाकी लोगों ने जैसे ही आपने वहां लिखा ना, उन्होंने लिखा कि अब मुझे इसके बारे में जानना है। तो आपने क्या लिखना है? स्मार्टली तरीके से, समझदारी से क्या लिखना है कि मैं अभी नई हूं, मुझे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्या मैं अपने सर से आपको बात कराऊं? मेरे सर को इस फील्ड के अंदर 5 साल, 6 साल, 8 साल, जितने साल हो गए हैं आपके उनको सर को, उनको इतना समय हो गया है। आप जो इसको सीरियसली करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूं कि आपको सारी बातें पता हो। और सारी बातें पता होने के लिए मैं उनका नंबर आपको, मैं आपकी उनसे बात करा रही हूं। आप यकीन जाने आधे तो लोग वही मना कर देंगे आपको कि नहीं रहने दीजिए, क्योंकि आप उनको, उनका इंटेंशन कुछ और है। अच्छा, जो हाँ करेंगे और जब सीनियर उनको मैसेज करेगा तो वो वहां पे रिप्लाई नहीं देने वाले सीनियर को। अच्छा, जो जेन्युइन होगा, जो सच में गैलवे ही समझना चाहता है, जिसकी इंटेंशन कुछ और नहीं है, वो बात भी कर लेगा, उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, उनकी और चीज भी हो जाएगी। फिर जो जेन्युइन है बिल्कुल ठीक है, तो उससे तो फिर उसके बाद आपको बात करने की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
तो ये चीज आपने खास ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने जब फेसबुक के अंदर आप जाएं, जब आपने बनाई थी तो एक नंबर आपने डाला था। अबाउट में आप जब जाएंगे अपने बारे में फेसबुक पे, जब आप उस डिटेल में जाएंगे तो वहां एक नंबर है। पहली चीज वहां से नंबर हटाइए, क्योंकि वो सबको पता होता है, सबके लिए ओपन होता है। कोई भी व्यक्ति वहां जाके आपका नंबर निकाल सकता है। तो अपने नंबर को बिल्कुल हटा दीजिए वहां से। ठीक। उसके बाद आपने जब भी कोई आपसे बोले उसकी डिटेल जाने, तो आपने सबसे पहले कमेंट्स उनको यही करना है कि यस, मेरे सर जो हैं उनको नॉलेज ज्यादा है, उनको इतने साल हो गए हैं, मैं आपका नंबर उनको शेयर कर देती हूं, आप अपना नंबर मुझे भेजिए, सर के पास जैसी टाइम होगा वो आपसे बात कर लेंगे। ठीक। तो ये चीज आप कीजिए। एक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा। वरना मैं आपको बताऊं, आपने वो चीजें नहीं हटाई, लेडीज अगर फेसबुक पे जा रही है और वो चीजें नहीं हटाई, तो बहुत सारे गलत मैसेज आना चालू हो जाते हैं। इतने मैसेज आते हैं कि आपके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। और मैंने ऐसे भी कई सारे केस देखे हैं कि परिवार वाले इस हद तक परेशान हो गए हैं कि उन्होंने फिर गैलवे ही छुड़वा दिया आपसे। उन्होंने कहा भैया बंद कर दो इस कंपनी को, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि इस कंपनी की वजह से ये हालत हो रही है। अगर ये अगर ये कंपनी नहीं कर रही होती मेरी बेटी, तो इतने सारे मैसेज नहीं आते। क्योंकि इसको क्या लगा कि भैया मैं वहां से कर लेती हूँ फेसबुक से, तो वहां से कुछ लीड मिल जाएंगी। पर लीड तो मिलना दूर, बहुत सारे अनवांटेड मैसेज, अनवांटेड वो सब आना चालू हो गया। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा हो कि उनका परिवार उनको गैलवे छोड़ाए। क्योंकि उनका उनका ध्यान सीधा यही जाता है कि जो इन्होंने नया क्या करा है, इसे जरूरत क्या पड़ी फेसबुक पे, ओके इसने ये कंपनी की है, इसलिए ये फेसबुक पे गई है। ठीक। तो मैंने आपसे बोला, जितनी भी यहाँ पे मुझे सुन रही हैं, प्लस आप जो लीडर मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, जिनकी टीम के अंदर है लेडीज, आपने ये ट्रेनिंग लेनी है बाहर जाके, और उनको ये बात बताना है कि अबाउट में जाके अपने मोबाइल नंबर को हटाइए वहां से। आपका फेसबुक पे सारी चीजें हो, मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको लेडीज को एक और सलाह मैं देता हूं, आप कोशिश कीजिए अपनी सिंगल पिक को भी कम से कम डालिए। आप हमेशा ग्रुप में पिक को डालिए। जो उसकी डीपी भी जो आप बनाते हैं, जो फेसबुक की जो बनती है, मेन जो प्रोफाइल पिक बनती है, उसमें भी कोशिश कीजिए 3-4 खड़े हुए हैं, 3-4 लेडीज खड़ी हैं, उसको बनाइए। आपको कभी टेंशन नहीं आने वाली। जहां 3-4 रहेंगी लेडीज, वो किसी को ये पता ही नहीं चलने वाला है कि कौन है। आप जब जब अपनी सेल्फी ज्यादा डालेंगे, वो करेंगे, वहां से आदमी अंदाजा लगा लेते हैं। क्योंकि हर तरह का व्यक्ति मौजूद है, हर चीज का यूज और मिसयूज सब कुछ होता है। हमारा काम है कि हम वहां से सही से चीजें लें, जो जो उसकी प्लस है उसको हम लें। क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों को बड़ी अच्छी वो दे सकते हैं कि यस मैं क्या कर रही हूं, वो बताना बहुत जरूरी है। यस, अपनी अचीवमेंट्स बतानी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे दूर दराज रहते हैं, उनको तो इस तरह से यूज करना है। भले हमें एक व्यक्ति ना मिले वहां से, मैं लेडीज के लिए बता रहा हूं, भले एक व्यक्ति ना मिले, पर कम से कम एक भी खराब व्यक्ति हमारे संपर्क में ना आए वहां से। इसलिए कोशिश कीजिए आप कि अपनी उस तरह की पिक और वो चीजों को कम से कम डालिए, ग्रुप वाली चीजें डालिए। ठीक। और मोबाइल नंबर हटा देंगे तो ऐसा कुछ होना नहीं है। और जो कोई जानना चाहता है, फटाफट सीनियर का नंबर दीजिए आप। वहां कहीं कोई आपको टेंशन नहीं आने वाली है, कभी भी नहीं आने वाली है। जेन्युइन सीनियर आपको आपको पहले से ही बता देंगे। अच्छा, आउट स्टेशन पे जाके अगर आप मीटिंग्स कर रहे हैं, जैसे आपका जो भी एरिया है, जैसे यहाँ पे तो ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, आप उड़ीसा के रहने वाले हैं और आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये आपने वहां पे बताया। आपके उसमें फेसबुक पे जितने फ्रेंड जुड़े हैं, उसमें से लगभग बहुत सारे लोग आपके लोकल जुड़े होंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, उड़ीसा के रहने वाले होंगे। आपने उनको मैसेज देना है क्या कि आप उड़ीसा से निकल के मध्य प्रदेश गए, आप उत्तर प्रदेश गए, आप बिहार गए। यानी जब आप वहां मीटिंग कर रहे हो ना, उसको तो पक्का हाईलाइट करो। उसे तो आपने 100% डालना है, बिल्कुल लिख के डालना है कि अभी मेरा ग्रुप वहां चालू हुआ है, अभी वहां पे 4-5 लोग ही जुड़े हैं, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। या आप वहां ट्रेनिंग करने गए, बहुत कुछ सीखा। या आप मीटिंग करने गए। ये पता आप क्या इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ कोई अगर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या देख रहा है कि भैया आप रहते तो उड़ीसा में हैं, और मैं वो आपको क्या देखता है कि आप हर महीने या 2 महीने में एक बार मध्य प्रदेश आते हैं। उसके दिमाग में एक चीज जा रही है कि आप जेन्युइन लीडर हैं। भले ही वो व्यक्ति बिहार का हो, उसने एक बार भी आपको बिहार की पिक नहीं देखी, पर उसके दिमाग में एक छवि बन रही है आपकी। पता है क्या, कि अगर वो बिहार वाला व्यक्ति कभी आपको बुलाएगा, तो आप आ जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आप हर महीने 2 महीने में क्या पिक डालते हैं कि आप हैं तो उड़ीसा में, रहते उड़ीसा में हैं, पर आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं। ऐसी जो व्यक्ति दिल्ली में रह रहे हैं और आप जब भी बाहर निकल के वो करते हैं मीटिंग, उसको ज़रूर डालें, उस एरिये को ज़रूर लिखें। क्योंकि ये आप इनडायरेक्टली अपने जितने आपके फ्रेंड हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप लीडर हैं और आप नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं। तो इससे आपको बाहर की भी लीड मिलती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप अपने ऊपर ही लेके देखिए, जब आपको एक लीडर चूज करना होगा ना, जब आपको एक सोच समझ के आप किसी लीडर को चूज करेंगे, तो मैं आपसे ही अगर पूछूं कि कैसा लीडर आप चूज करेंगे, तो सब उसमें आप ये क्वालिटी भी देखेंगे कि कहीं आलस्य का मारा तो नहीं है वो, कहीं अपने एरिया में ही तो नहीं रहता वो, कहीं रिमोट कंट्रोल से तो नेटवर्किंग नहीं चला रहा है, घर बैठे बैठे ही नेटवर्क मार्केटिंग वो चला रहा है। क्योंकि रिमोट से टीवी चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उठ के जाना पड़ता है, टीवी का बटन दबाना पड़ता है, टेलीविजन चल जाएगा। तो कहीं आप रिमोट से तो नहीं चला रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, घर बैठे हुए फोन फोन पे सब कुछ करे जा रहे हो। तो किसी को भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए, उसको वो लीडर चाहिए जो भागने दौड़ने वाला हो। और यहाँ पे आप यही मैसेज दे रहे हो जब भी आप आउट स्टेशन की मीटिंग्स को डालते हो, तो यस, उस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा आपने डालना है। कुछ मैसेजेस बनते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम के। कुछ मैसेज बनते हैं कि जिसके अंदर आता है कि यस, मेरे साथ आप जुड़े, मेरे साथ जुड़ के काम करें, और नीचे कोई नंबर नहीं होता। एक मैसेज मैंने भी ऐसा बनाया हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें कोई नंबर नहीं है, मेरा कोई नंबर नहीं। मैंने किसके लिए बनाया हुआ है? अपनी टीम के मेंबर्स के लिए, यानी आप सबके लिए भी है वो मैसेज। आप उसको डालिए। जब आप डालते हैं तो उसमें नीचे लिखा हुआ है सिर्फ कि ज्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप करें। यहाँ पे अब जो मैंने बताया, लड़के अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ सकते हैं, लेडीज को सिंपल एक चीज लिखनी है वहां पे नीचे कि आप और समझना चाहते हैं, मुझे मुझे कमेंट्स में कीजिए। ठीक, तो ऐसे भी मैसेज आपको आपको वर्क करते हैं। आपको हर 3 महीने 4 महीने में फेसबुक पे ऐसा मैसेज डालना चाहिए, जिससे कि कुछ लोग आपसे संपर्क कर सकें, कि अगर उन्हें पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी काम की तलाश है तो आपसे वो संपर्क कर सकें। तो ये चीजें मैंने आपको बताई अभी फेसबुक के रिगार्डिंग, कि आपको फेसबुक के साथ, फेसबुक पे किस तरीके से आपने करना है, किस तरीके से आपने फेसबुक पे रहना है। ठीक, अब बात करते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप ग्रुप की, या व्हाट्सअप पे किस तरह से आपने करना है। व्हाट्सअप पे जो सबसे पहला काम, जो जबरदस्त काम होता है, वो होता है आपकी डीपी। आपने डीपी कैसे लगाई है, किस तरह की आपने डीपी लगाई है। तो यहां वो जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट वाली पिक, वो बड़ा रोल प्ले करती है कि हर उसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है। या फिर कुछ अगर लिख सकते हैं, एडिट करने वाली ऐप आपके पास है तो गैलवे, इस तरह की चीजें लिखी हुई हो उसके ऊपर, आपके नाम के साथ, आपके टाइटल के साथ, आपका क्या वहां पे टाइटल है, वो ये सब लिखा हुआ हो। इससे लोगों को मतलब मकसद क्या है, उन्हें इनडायरेक्टली बताना है कि साहब आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं उसके अंदर। तो व्हाट्सएप के अंदर आपने कुछ चीजों को जो ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है, ग्रुप में हम सारे लोग हैं, वो सबके सब लोग किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े हैं। तो उसमें सबसे पहले याद रखिए कि गुड मॉर्निंग मैसेज से बचिए, कि आप मॉर्निंग के मैसेज डाल रहे हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप में मॉर्निंग मैसेज नहीं डालिए। इसके लिए ब्रॉडकास्ट बना लीजिए अलग से। आप कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं, मॉर्निंग में राम राम जी करना चाहते हैं, राधे राधे करना चाहते हैं, जो जैसे भी आप चाह रहे हैं, जिस भी आप धर्म जिस चीज को भी मानते हैं, आप अपना एक अलग से ब्रॉडकास्ट बनाइए, वहां पे आप कीजिए। ग्रुप के अंदर इस चीज से बचिए। व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना है, उसमें गुड मॉर्निंग के मैसेज या पोस्टर्स को नहीं डालना है। जिस भी नए व्यक्ति को, अगला पॉइंट है व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप में, जिस भी नए व्यक्ति को आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले उसकी सेटिंग में जाएंगे आप, और वहां पे एक नेटवर्क की सेटिंग आती है, जिसके अंदर जाके आपने ऑटो डाउनलोड को बंद करना है। ऑटो डाउनलोड क्या चीज है भैया? ऑटो डाउनलोड है कि जिसमें वाईफाई के द्वारा आपकी पिक्स डाउनलोड हो जाती हैं, या फिर मोबाइल के डेटा के द्वारा, सारा बंद कर देना है। ज्यादातर लोग गलती क्या क्या करते हैं, वो मोबाइल के डेटा से तो बंद कर देते हैं कि कोई भी पिक अगर मुझे भेजेगा तो मेरे मोबाइल डेटा से डाउनलोड ना हो, पर वाईफाई से ऑन रखते हैं। अब वो जैसे ही किसी वाईफाई के उसमें जाते हैं, जितनी लोगों ने पिक भेजी होती है वो अपने आप डाउनलोड होने लगती है, और डाउनलोड होकर पिक क्या करती हैं, आपकी गैलरी को फिल कर देती है, आपकी गैलरी को फुल कर देती है। फिर आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, आपका मोबाइल सही से नहीं चलेगा। फिर ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि भाई इसका क्या बचाव है, इसका बचाव है इस ग्रुप से निकल जाओ।
क्योंकि इस ग्रुप के अंदर बहुत आती हैं फोटोएं, इस ग्रुप के अंदर बड़ी सारी आती हैं वीडियो। अब यहां गलती किसकी है? गलती उस व्यक्ति की नहीं है जो व्यक्ति को आपने ग्रुप में जोड़ा। गलती आपकी है कि आपने उसको जब ग्रुप में जोड़ रहे थे तो आपने उसकी ऑटो डाउनलोड की सेटिंग को स्टॉप नहीं किया। तो आपने ऑटो डाउनलोड की जो सेटिंग है उसको स्टॉप करना है। जिनको पता है जाके आप देखेंगे, सेटिंग के अंदर व्हाट्सएप की सेटिंग में आता है, जहां पे व्हाट्सएप खुलता है उधर जो 3 बिंदु है वहां जाके जब आप सेटिंग में जाते हैं उधर ही जाके आता है, जिसमें वाईफाई के द्वारा, आपके मोबाइल डेटा के द्वारा सबको मना करना है ना, कुछ नहीं। अब इससे क्या होगा, जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर आप टिक करेंगे, वो पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। वो पिक्चर चली जाएगी कहां पे? आपकी गैलरी के अंदर। आपको लग रहा है ठीक है तो रखिए उसे, लग रहा है नहीं है उसे डिलीट कर दीजिए। तो पहली चीज, आपने हर एक जुड़ने वाले जिसको ग्रुप में जोड़ते हो उसकी इन चीजों को स्टॉप करना है। कुछ भी ऑटो डाउनलोड उसके उसमें ना हो। अगली चीज, उनको ये बात बतानी है कि देखो, क्या मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं? हमारे ग्रुप में मैसेज बहुत आते हैं, हमारे ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, आप परेशान तो नहीं होंगे? आवाज, क्योंकि बार बार आवाज आती है नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन भी बंद करा दीजिए। नोटिफिकेशन भी बंद, कि नोटिफिकेशन की भैया कोई आवाज नहीं आ रही, इसको भी बंद कीजिए, बोलो वो भी आपको आवाज नहीं आएगी। मैसेज ज्यादा आएंगे, मैंने ऑटो डाउनलोड भी बंद कर दिया है आपका। अब वो कहता है डन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आते रहे, मुझे ना कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक। तीसरी चीज उनको आपने बतानी है, पहली चीज उनका वो ऑटो बंद करना है, दूसरी चीज उन्हें बतानी है कि मैसेज बहुत आएंगे, तीसरी चीज उनको आपने बोलना है कि आपको मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूं तो आपको ग्रुप में एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप जो भी मीटिंग करें उस मीटिंग को उसमें डालना है, मतलब वहां भी डालना है और फेसबुक पे भी डालना है। जो मीटिंग करें उसको आपने डालना है। दूसरा तरीका, जो व्यक्ति मीटिंग कर रहे हैं और लीडर हैं, जो आपके ब्रदर ग्रुप के लीडर हैं, वो लोग जो मीटिंग कर रहे हैं उन पे तालियां बजानी है, कुछ ना कुछ कमेंट्स करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी वाहवाही करनी है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, ये काम करना है, तो बोलो भैया ये काम भी आपने करना है। तो ये तीन बातें आपने उनको बतानी है। तीन बातें, पहली चीज उनका ऑटो डाउनलोड बंद कराना है, दूसरी चीज उनको भैया मैसेज ज्यादा आएंगे, तीसरी चीज कि जो कोई अपनी मीटिंग करो तो उसको डालना ही डालना है, प्लस कोई भी व्यक्ति मीटिंग कर रहा है कुछ कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो। तो आप पाएंगे अगर एक एक व्यक्ति वहां अप्रिशिएट करने लगे, ये आप भी जानते हैं कि तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छी लगती है। आपकी टीम से किसी ने भी एक मीटिंग डाली और उसने देखा कि ग्रुप के अंदर है 40 व्यक्ति और वह 20 लोगों ने तालियां बजा दी, उस 20 में से 5 लोगों ने अच्छे शब्द लिख दिए कि बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा जाओगे, इस महीने तो टाइटल पक्का, आप टाइटल जंप करोगे, लगे रहो, वेरी गुड। तो उसको और अच्छा लगता है, और पता और अच्छा लग के क्या होता है, वो पूरी कोशिश करता है कि इस अगले हफ्ते भी मैं एक मीटिंग निकालूंगा, अगले हफ्ते भी मैं इस तरह का कुछ कुछ मैं करूं। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा कि ग्रुप के अंदर करीब 20 लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, 20 लोगों ने तालियां बजाई। और ये हर एक के साथ होना है। और हम सब, मैंने वो पहले ये शुरुआत करते ही मैंने आपसे बोला था कि फेसबुक और व्हाट्सएप टिट फॉर टैट पे चलते हैं। आप जिस तरह से करने वाले हैं जिसके साथ, वो व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही करने वाला है। जितनी ज्यादा आप तालियां बजाएंगे जब आप कोई पोस्ट डालेंगे तो आपके लिए भी तालियां बजनी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये चीज देखी है कि जब मैंने एक मीटिंग डाली मेरे ब्रदर ग्रुप से कितने सारे लोगों ने वो चीजें की। एक मिनट सर। सॉरी। हाँ बेटा ले जाओ। तो उस व्यक्ति ने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे यहाँ पे तालियां बजाई, तो मुझे भी ये चीज करनी है, और इसको कीजिए आप। ठीक। अगली चीज, जैसे मैंने मना करा आपसे कि गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं डालने हैं वहां पे, तो क्या चीज डाल सकते हैं आप? एक तो वो भी डाल सकते हैं जो आपने पिक खींची है अपनी फेसबुक के लिए प्रोडक्ट की, और उसमें प्रोडक्ट के बारे में लिखा, वो लिखिए वहां पे भी। इससे आप सबके एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। कई सारे प्रोडक्ट हैं आपने आपने यूज नहीं किया, आपके ग्रुप के अंदर किसी एक ने बर्तन धोने वाले के बारे में डाला, उसने रखा, उसने फेसबुक के लिए तैयार किया था, उसी उसको ग्रुप में भी डाल दिया। पता है, आपके ग्रुप में हो सकता है 10 व्यक्ति ऐसा हो जिसने अभी तक उसको यूज नहीं किया, जैसे ही वो कमेंट्स पढ़ेगा ना कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये,
इतना कुछ लिखा हुआ है। जब एक व्यक्ति ने डाला तो पता 4 लोग और क्या लिख रहे हैं, हाँ जी मैंने भी यूज करा है, ये सच में ऐसा ही है। बल्कि किसी एक ने और एक खासियत बता दी जो उसने नहीं लिखी थी, जो उसने नोट की। तो हो क्या रहा है, जो वहां आधे लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज ही नहीं करा, उनको उस ग्रुप के अंदर ही ट्रेनिंग मिल गई। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जो कि ग्रुप के लोग वहां लिख रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो वो जो 20 लोग हैं जिन्होंने यूज नहीं किया, आप यकीन जाने 10 व्यक्ति, आधे व्यक्ति तैयार हो जाते हैं कि अगले महीने जो बिलिंग कराएंगे हम लॉयल्टी की, इस प्रोडक्ट को डालेंगे उसके अंदर, क्योंकि इतना अच्छा लोग उसमें लिख रहे हैं। यस, ये चीज डालिए आप उसमें। और क्या करना है आपने, धर्म की किसी भी पोस्ट से आपने बचना है। धर्म की कोई भी पोस्ट, कैसी भी पोस्ट किसी के धर्म को लेके है, किसी के धर्म को बड़ा बता रही है, वो भी नहीं डालना। किसी के धर्म को नीचा दिखा रही है, वो भी नहीं डालना। धर्म और जो बाबा है, साधु महाराज हैं, बाबा जी हैं, किसी का आपने नाम ले रखा है, इनसे पूरी तरह से अलग हो जाइए साहब। उस ग्रुप में ऐसी कोई चीज आपने शेयर नहीं करनी है। किसी भी साधु महाराज की, किसी भी बाबा की, आपने किसी गुरु को माना हुआ है या उनका आपने डाल दिया, नहीं। या फिर किसी धर्म के बारे में बहुत ज्यादा लिखी हुई है कि ये कैसे महान है ये धर्म, नहीं। या फिर किसी धर्म को डाउन करता हुआ बताया गया है, देखो इनके धर्म में क्या है, नहीं। तो पहली चीज, धर्म की कोई चीज, साधु महाराज बाबा की कोई भी चीज, सबसे बचना है। अगली चीज, आपको राजनीति से बचना है। आपको राजनीति से बचना है। राजनीति की कोई पोस्ट वहां नहीं डालनी, कैसी भी पोस्ट नहीं, कि आप कांग्रेस को ज्यादा मानते हैं, आप बीजेपी को ज्यादा मानते हैं, आप बीएसपी को ज्यादा मानते हैं, आप ममता जी की पार्टी को ज्यादा मानते हैं, किसको भी आप है, कुछ नहीं। इस चुनाव में ये चीज होनी है, चुनाव के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये वो आपकी दुनिया है नहीं। रियलिटी, रियल में क्या है, वो जो ग्रुप बना है वो गैलवे के लिए बना है। वो ग्रुप है गैलवे, वो ग्रुप है आपकी मीटिंग्स, वो ग्रुप है आपकी आपकी प्रमोशंस, वो ग्रुप है गैलवे के प्रोडक्ट, वो ग्रुप है आपके चेक। आपको उन चीजों पे फोकस करना है। वो चीजें उसके लिए है ही नहीं कि आप वहां पे जाएं। तो ये चीज से बचना है आपने। ग्रुप एडमिन ने इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कोई पोस्ट डाली है, तो अब ये अच्छी बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये हो गया है कि एडमिन ऑल डिलीट उस पोस्ट को कर सकता है। उसको जाके करना है ऑल डिलीट, पोस्ट को तुरंत जाके ऑल डिलीट करे, ऐसी कोई पोस्ट वहां नहीं हो। तो इस बात का आपने ये ध्यान रखना है कि नहीं भैया, करनी ही नहीं है हमको, हमको करनी ही नहीं है उसमें। अगली चीज क्या है, ग्रुप जब आपने बनाया, सीनियर के ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं, सीनियर के ग्रुप के अंदर आप ताली भी बजा रहे हैं, अपनी मीटिंग्स भी आप डाल रहे हैं, और ग्रुप को ना एक बार रिवाइव जरूर करो। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लोग क्या करते हैं, वो ग्रुप पे लगा देते हैं कि 24 घंटे के अंदर पिक्चरें हट जाएं। भैया वहां ऐसा काम नहीं करना। ये आप किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ तो कर सकते हैं। आजकल ये और एक और फैसिलिटी व्हाट्सएप ने दे दी है कि आप उनकी पोस्ट को 24 घंटे बाद वो अपने आप डिलीट हो जाती हैं, आपको ऑटो डिलीट नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये कीजिए, आप आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ कीजिए। ग्रुप में नहीं करना है ऐसा कि आपने लगा दिया वहां पे 24 घंटे का, साथ ही 24 घंटे बाद जो डला है, नहीं। वो बहुत सी काम की चीजें डली हैं उसके अंदर। वो जो किसी एक भाई ने एक प्रोडक्ट को लेके और हमारे बर्तन धोने वाले के बारे में बताया, साहब उसको कोई पुराना व्यक्ति भी जाके किसी को करना, क्या पता किसी ने उसको स्टार कर रखा है, क्या पता उसने किस तरह से कर रखा है, क्या पता कोई व्यक्ति बैक में जाके उसको कहीं भेजने वाला है और आपने उठा के वो कर दिया। नहीं, वहां सारे लोग जुड़े हुए हैं, किसी एक की मर्जी नहीं होनी चाहिए। आप परेशान ना हो, मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है। मैंने आपको बताया है कि ऑल डाउनलोड को बंद कीजिए, ऑटो डाउनलोड को बंद कीजिए। आपका मोबाइल तंग होगा ही नहीं, आपका मोबाइल हैंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको वो चीज आपने आपने नहीं करनी है। ग्रुप में आप हैं, सीनियर ग्रुप में मीटिंग डालिए, तालियां बजाइए। पर जैसे ही जिस भी व्यक्ति की 5 से 10 की टीम हो जाती है, जैसे ही हुई, पता है आपको उसी समय एक ग्रुप डिजाइन करना है। उसी वक्त आपकी टीम का ग्रुप एक अलग होना होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, आपके नाम से हो, बहुत अच्छी बात है। टीम रमेश, आपका नाम रमेश है, आपका नाम सुमित है, सुमित टीम। अनुज बैठे हो, अनुज का नाम अनुज टीम, अपने नाम से रख दीजिए, अनुज गैलवे टीम। जो चीज आप रखना चाहें, जैसे आप रखना चाहें, नाम रखिए। 5 से 10 लोग हो गए हैं, उन्हें उन्हें इन्वॉल्व कीजिए।
फिर उनसे बोलिए मीटिंग आप कीजिए। आपने क्या करना, जो सीनियर का ग्रुप है जिसमें आप हैं, वहां से जो पोस्ट आ रही है उसको लेके अपने ग्रुप के अंदर शेयर, वहां जो पोस्ट डली उसको शेयर। वहां पे किसी व्यक्ति ने बर्तन वाले के बारे में लिखा, सर्फ के बारे में लिखा, वहां पे किसी ने पेस्ट के बारे में लिखा, जो प्रोडक्ट वहां लिख रहा है उसको उठा के इधर शेयर। वो सारी नॉलेज इस ग्रुप में आप दे रहे हैं। आप पता है, ग्रुप चलाते चलाते, ग्रुप को मैनेज करते करते कब आप नेटवर्कर बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रिमोट कंट्रोल वाली वाली बता रहा हूं। इसके लिए कहीं निकलना नहीं है आपने, आप घर में ही बैठे हुए हैं। और कमाल तो यह है कि सर्वे कहता है साहब आज की डेट में ज्यादातर व्यक्ति व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही है या फिर यूट्यूब पे है, और मैं आपको वही काम बता रहा हूं। और अगर आप घर बैठे बैठे उन 10-12 लोगों को एक ग्रुप के ऊपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वहां आपको दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताइए क्या आप फील्ड में जाके टीम बना पाएंगे? सोच के देखिए जरा आप। क्या आप घर ही बैठे हैं, सिर्फ कॉल पे आपने बात करनी है, कॉल पे उनको लेके आपने किसी व्यक्ति को कॉल कर दिया कि 10 लोगों को, भाई हमारे ग्रुप में बहुत दिनों से एक्टिविटी नहीं हुई, कोई व्यक्ति एक मैसेज डाल दिया चाहे ग्रुप पे कि कोई एक व्यक्ति या जितने लोग हैं एक प्रोडक्ट के बारे में लिखें। अब क्या हुआ, 10 व्यक्ति हैं, एक ने लिखा पेस्ट के बारे में, पेस्ट ऐसे काम करता है, इस तरह से मुझे ये फायदा हुआ। यकीन जानो 9 व्यक्ति देख रहा है उसको, एक ने कुछ और लिखा, या फिर एक की जिम्मेदारी लगाई कि आज सिर्फ एक व्यक्ति लिखेगा, उसका नाम लिख दिया आपने, आज बारी इनकी है और ये एक पेस्ट के बारे में, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अब उसने पूरा बताया, लिखा, बाकी सब कर रहे हैं। अगले दिन फिर एडमिन ने एक व्यक्ति का नाम लिखा, आज इनकी बारी है। उससे पहले एडमिन ने सबको बता दिया, भैया अपने प्रोडक्ट को तैयार करके रखो, आपको इस ग्रुप के अंदर लिखना है। तो ये क्या क्या कैसे कैसे एक्टिविटी होनी है, ये ध्यान आपने रखना है। आप क्या क्या उसके अंदर करा सकते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट क्या है कि वो मीटिंग करने जाए, सबसे बेस्ट क्या है कि वो जो मीटिंग हुई है बाकी 9 के 9 लोग तालियां बजाएं। और जो व्यक्ति जुड़े आपके ग्रुप में, उसने पीवी डाला या नहीं डाला इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी जैसे ही ज्वाइनिंग आई वो तुरंत ग्रुप में आना चाहिए, उसी वक्त ग्रुप में आना चाहिए। उसको बस आपने कोई 3 बातें जाके बतानी है कि उसका ऑटो डाउनलोड को बंद कराना है, उसको बोलना है कि इसमें मैसेज आएंगे कई सारे, और फिर जो कोई मीटिंग डाले उसको तालियां बजानी है। आप तैयार हो, मैं आपको ऐड करूं, फट से अपने ग्रुप में ऐड करो। अब उसमें जो आपके 10-15 लोग जुड़े हैं, 20 लोग की टीम हो गई है, उसमें भी एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी 8-10 लोग की टीम होगी, उससे बोलो फटाफट ग्रुप बना। पर उसको निकालना नहीं है ग्रुप से, वो व्यक्ति आप ही के ग्रुप में रहेगा। पर उसने क्या करा, एक ग्रुप और बना लिया। जैसे ही आपके वहां से एक ग्रुप बना, 15 लोगों का आपका नेटवर्क, और 15 में से एक व्यक्ति ने ग्रुप बना लिया, अब क्या होगा, उसके जितने लोग जुड़ रहे हैं अब आपके ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे। अब वो व्यक्ति ने अलग ग्रुप कर लिया है, यानी वो आपका सब लीडर बन गया है। अब वो अपने ग्रुप में सबको जोड़ेगा जो जुड़ रहा है। आपने अपने ग्रुप में, जो आपका ग्रुप था, उस पर क्या टैग लगा दिया कि मेरे यहां अब सीडी आएगा, या मेरे इसमें एंट्री वही करेगा जो सुपर सुपर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो व्यक्ति था जिसने ग्रुप बनाया उसका नाम था रमेश, आपका 25 लोगों का ग्रुप बन गया है, पर 25 लोगों में एक व्यक्ति रमेश ऐसा है जिसकी 10 से 12 लोगों की टीम है, और 12 के 12 व्यक्ति आपने अपने ग्रुप में जोड़ रखे हैं। अब आपने रमेश को समझाया कि रमेश भाई आपने ग्रुप बनाना है अब, क्योंकि आपके 10 लोग हो गए हैं, इन 10 लोग के साथ एक आप ग्रुप बनाएं, और अब आप अपने यहां ज्यादा ज्यादा लोग को ऐड करें। मेरे यहां आप किसको बोलेंगे ऐड करने को? मेरे यहां अब ऐड होगा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका बनेगा, या फिर पीडी जो बनेगा, या फिर ईडी जो बनेगा। ये धीरे धीरे आपके ग्रुप का, पता है एक टाइम के बाद क्या लेवल हो जाएगा कि आपके ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए जितने सब लीडर बने हुए ग्रुप, उनको ईडी बनना पड़ेगा। और कई बार आदमी काम इस बात से करा लेता है कि अगर आप ईडी बन जाएंगे तो जो मेरे सीनियर हैं उनके ग्रुप में आपको ऐड होने का मौका मौका मिलेगा, उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है। जी हाँ, ये रहता है। हमारे, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने टाइटल इसलिए निकाला कि उनको उस ग्रुप में जाके जुड़ना है जहां पे हमारे सीनियर एडमिन है। और उस ग्रुप की शर्त यह है कि आपको एसडी होना पड़ेगा, आपको आरडी होना पड़ेगा, आपको ईडी होना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप को मैनेज करना है ना, और ग्रुप को जो चलाना है, व्हाट्सएप ग्रुप को आपने वो सीख लिया तो आप नेटवर्कर बन गए। फिर फील्ड आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाली है। फिर फील्ड, क्योंकि वो आसान है, आप उसी को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो साहब आगे मुश्किल है। और अब मैं बात करूं कि कई सारे लोग तो मुझे ऐसे मिले
जो ईडी भी है, 50-100 लोगों की टीम है, बोला व्हाट्सएप ग्रुप, वो है ही नहीं। और व्हाट्सएप पता है उन्हें, अपना ग्रुप डिजाइन नहीं करा उन्होंने। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी 10 से 12 लोगों की टीम है और आपने ग्रुप डिजाइन नहीं करा, कीजिए डिजाइन। देखिए, आपके लोगों को आपके द्वारा डाली गई चीजें आपकी लीडरशिप पे और चार चांद लगाती है। आपके जो 12-15 लोग, 20 लोग की जो टीम है, उन्हें एक चीज पता चलती है कि यार मेरे जो सीनियर है बहुत एक्टिव है, इन्हें सारी खबर फटाफट रहती है, इन्हें हर चीज तुरंत रहती है। देखो ये टोटल एक्टिव रहते हैं। और एक चीज और कर रहे हैं आप, पता क्या, जितनी आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये उन सबको सिखा रहे हैं आप। और फिर जब आपने अगले उस व्यक्ति को, जैसे रमेश को मोटिवेट किया कि तुमने ग्रुप खोलना, वो फिर डरेगा ग्रुप खोलते हुए कि ग्रुप में मैं करूंगा क्या, होगा कैसे। तो फिर आपने वो सारी बातें याद करानी है कि याद कर भाई, मैं क्या कैसे कैसे करता था, वही करना है तुम्हें। पर ये चलवाना है, ये इसका यूज करना है सोशल मीडिया। वो जो खाम खा में व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे हुए हैं कुछ और चीजें करने में, उन्हें सिंक करके, फोकस करके इस तरफ लेके आना है कि यस, वो उस जगह पे आए जहां से पैसे की प्राप्ति हो, जहां पे ये बोला जाता है कि साहब, ये काम करते करते आपको व्हाट्सएप देखते देखते आप कामयाब हो जाएंगे, फेसबुक पे रहते हुए आप कामयाब हो जाएंगे। और इस बिजनेस के बारे में तो कहा जाता है कि ये बिजनेस वो है जो ड्राइंग रूम आपका पैसा कमा के देता है, क्योंकि आपके ड्राइंग रूम में ही लोग मीटिंग करने आते हैं और वहीं से आप पैसा कमाते हैं, लोग जुड़ते हैं और आप पैसा कमाते हैं। तो अभी ये व्हाट्सएप से भी पैसा कमाएंगे, पर कब, जब ग्रुप बना रखा होगा आपने। और व्हाट्सएप ग्रुप की भी बनाने की भी शर्त है भाई, वो 5 से कम अगर लोग हैं तो वो नहीं बनाता है। तो आप बनाइए। अभी फिर मैंने क्या काम करा, अभी मैं एक और काम बताता हूं आपको जो आपने भी करना है। व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिए सब लीडर्स के। अब आपने क्या करना है, आपने ब्रॉडकास्ट बनाना है। यानी लीडर ने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट के अंदर सारे सब लीडर लेने हैं और सब लीडर को आपने मैसेज भेजना है। मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी पोस्ट को ग्रुप में नहीं डालता, जबकि मैं डायरेक्ट ग्रुप पे डाल सकता हूं। जब मैं ब्रॉडकास्ट पे डालने जा रहा हूं, वो सारी एफर्ट्स कर रहा हूं कि उसको पेस्ट कर रहा हूं, उसके वहां जाके उसको गैलरी में जाके फोटो को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैं ग्रुप में भी डाल सकता हूं, पर नहीं, मुझे उन लीडर से ही डलवानी है। हाँ, उस लीडर को वो पोस्ट भेजनी मेरी मेरी जिम्मेदारी है। इससे दो चीज हो रही है, एक, मेरा सब लीडर एक्टिव हो रहा है, दूसरा, वो सब लीडर जो है उसकी टीम के अंदर उसकी इमेज बहुत अच्छी बन रही है। उसको क्या लग रहा है कि ये पोस्ट कहीं से सर निकालते हैं और हर चीज सबसे पहले हमारे सर या हमारी मैडम हमारे लिए लेके आती है। बस यही इमेज होनी चाहिए आपकी कि यस, आप जबरदस्त कर रहे हो, इसीलिए ये चीजें करनी जरूरी है। आपका अपहरण और तेज हो जाता है। और ये जो अपहरण आपका तेज होता है ना, ये इनडायरेक्टली होता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस एक ग्रुप बना लेना है और उसमें एक्टिविटी आपने करनी स्टार्ट कर देनी है। जो कोई भी पोस्ट आ रही है, कोई भी ऐसी चीज है, 24 तारीख से पहले पहले याद दिलाना चालू कर दें। अब लॉयल्टी के इतने दिन रह गए हैं, 4 दिन बाकी हैं, जिस किसी ने नहीं की है। तो ये छोटी छोटी चीजें। और उसके बाद देखना, जब लोग जुड़ते हैं ना, वो बोलते हैं हम भूल गए, तो आप बड़ी शान से बता रहे होंगे उनको कि अरे भैया, भूलेंगे कैसे, आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे। और हमारे ग्रुप में 20 तारीख से लॉयल्टी के दिन याद कराना शुरू कर दिए जाते हैं कि अब 4 दिन रह गए, अगले दिन मैसेज आएगा अब 3 दिन रह गए हैं, अब आएगा 2 दिन रह गए हैं, लॉयल्टी कर लीजिए, हम आपको भूलने ही नहीं देंगे साहब, आप जुड़िए तो हमारे साथ। फिर आप बड़े शान से बोल रहे होंगे अपने अपने टीम को कि हम आपको सारी सारी ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग से लिंक आपको हम भेजेंगे, जिसके लिए हमने सारी चीजों को हमने कर रखा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जरूरी है। जितने भी लोग हैं जिनके 10 से प्लस टीम हो गई और अभी तक आपने नहीं बनाया है, प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको बनाइए आप। इसको आप बनाइए, आप देखेंगे कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी में बदलाव आएगा। ठीक, अगली चीज, जो लोग ग्रुप को छोड़ते हैं, ब्रॉडकास्ट बहुत तेज काम करता है। ब्रॉडकास्ट बहुत तेज काम करता है। जिनको भी ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है, आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर से, मेरे को लिख सकते हैं व्हाट्सएप, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेगा। ब्रॉडकास्ट जरूर जरूर बनाइए। ब्रॉडकास्ट से क्या होता है, दो तरह से मैसेज डालना है, एक ग्रुप में मैसेज डालना है आपने, और एक वही मैसेज आपने ब्रॉडकास्ट में भी डालना है। क्योंकि कई बार बहुत जरूरी जो मैसेज होता है, लोग ग्रुप के अंदर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी मीटिंग डल गई, कुछ और हो गया, पता चला वो मैसेज वहां चला गया। जो जरूरी मैसेज था
मान लो किसी ट्रेनिंग का है, कहीं टूर की कोई डेट हुई है डिसाइड, आपने कोई मीटिंग रखी है, आपके लीडर्स मीट कोई है, उसको आपने ब्रॉडकास्ट के द्वारा बात करनी है। ब्रॉडकास्ट में होता क्या है कि उन लोगों के पास पर्सनल मैसेज आता है, उनको ये फीलिंग आती है कि उन्हें, जैसे बहुत सारे लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं पूरे भारत से, जिनको मेरे पास मेरे द्वारा मैसेज आता है इस ट्रेनिंग का, वो मैसेज आपको ब्रॉडकास्ट के द्वारा आता है। पर आपके पास, आपको कैसा लगता है, मेरे उससे डायरेक्ट गया है आपके पास। बस इसमें एक ही काम करना होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति उस नंबर को सेव करके रखे। अगर मेरा नंबर वो हटा देगा तो आपके पास मैसेज आना बंद हो जाएगा। ये भी पहले लॉ नहीं था, अभी ये लॉ बनाया है कि लोग क्या करते थे, अनायास बहुतों को ऐड कर लेते थे। उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, किसी व्यक्ति को वो जानता ही नहीं है, उसने क्या करा, उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया, क्योंकि आपने नंबर सेव कर रखा है सामने वाले का। तो ब्रॉडकास्ट ने, व्हाट्सएप ने नया नियम बना दिया कि अगर सामने वाले ने भी आपका नंबर सेव करा होगा तो ही मैसेज जाएगा, नहीं से नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, सामने वाले को नंबर सेव कराना होता है। बहुत सारे लोग मेरे को भी लिखते हैं कि सर मुझे भी थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं उनको एक ही बात लिखता हूं, मेरा नंबर आप सेव कर लो। तो लिखते हैं हाँ सर आपका नंबर सेव है, बस मेरा नंबर आपके पास सेव रहेगा, मैं ब्रॉडकास्ट में उसको जोड़ लेता हूं और मेरे से मैसेज जाते हैं आप लोगों के पास। तो ये भी करना है, इसमें क्या होगा, बहुत जरूरी मैसेज आपके चूकेंगे नहीं, आपके हटेंगे नहीं। और जो इस तरह के मैसेज हैं, जैसे अभी आज की मान लो आप ट्रेनिंग की बात कर लें, उसको आपने, आपके पास आया, आपने उठा के अपने ग्रुप में डाल दिया। जिस ग्रुप में 10 लोग हैं, वहां पे जो चीज लिखनी चाहिए वो लिखी। आपने ये भी लिखा कि इसका मैं फीडबैक पूछूंगा व्हाट्सएप पे ही, जबकि चाहते तो आप फोन से पूछ सकते थे, पर वहां पूछने से फायदा क्या है, वहां पूछने से फायदा है कि जो एक व्यक्ति जवाब दे रहा है कि मुझे ये बात अच्छी लगी, मुझे ये बात अच्छी लगी, वो 9 लोगों को और सुनाई दे रही है, 9 लोग और पढ़ रहे हैं उसको। हो सकता है उन्होंने गौर ना करा हो उस बात पे, पर उस एक व्यक्ति ने जो लिखा मुझे ये अच्छा लगा, वहां पे बैठे हुए 15-20 लोग जो उस ग्रुप में हैं, उन्होंने उस पर गौर किया कि हाँ यार ये बात भी थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। तो जो समझदार लीडर है वो इसी तरह से वर्क करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस ग्रुप को आप मैनेज करें, आप ग्रुप को चलाएं, और उसके लिए व्हाट्सएप को जितना ज्ञान आपके पास है ना वो काफी है। मैं अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जहां आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। मैं आपको जो आप रोजमर्रा में कर रहे हैं उसी में बस आपको मैं फाइन ट्यून कर रहा हूं कि क्या चीज होनी चाहिए। ये बातें तो होनी ही होनी चाहिए। ब्रॉडकास्ट आप 2 से 3 भी बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट आप जो गुड मॉर्निंग के मैसेज की मैंने बात की, यस उसको आप कर सकते हैं। जो मॉर्निंग मॉर्निंग मैसेज हैं आप, या जो अभी राजनीति से मैंने मना करा, धर्म से मैंने मैंने आपको मना करा, कुछ लोग हैं आपके साथ धर्म का, उनका एक ब्रॉडकास्ट बना दीजिए, उनका अलग से ग्रुप बना लीजिए। पर जो मेजर ग्रुप है उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है साहब जूम मीटिंग, जो अभी हम कर रहे हैं। जूम मीटिंग में 2 तरह से होती है। पहली होती है कि जिसमें आप एज ए आईआर जुड़े हैं, ट्रेनिंग को ले रहे हैं, ट्रेनिंग को आप ग्रैब कर रहे हैं। और दूसरी होती है जिसमें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें आपको ट्रेनिंग देनी है। दोनों के बारे में बात करता हूं। आप जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो एक तो आपको बिल्कुल सटीक बैठना है। अगर आपने कैमरा ऑन करा है तो, कैमरा ऑन करा है तो आपने सही से बैठना, लेटे हुए, कहीं वैसे करते हुए, खाना खाते हुए, वैसे बात करते हुए, कैमरा कहीं और जा रहा है, नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो भैया कैमरा बंद कर दें, आप कैमरे को स्टॉप कर दें। अभी भी मैंने ट्रेनिंग के अंदर मैंने कुछ और करना था, मैंने कैमरा को ऑफ करा, मैंने आवाज भी बंद की, तब मैंने बात की। यही करना है आपने। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ सकती, आप ट्रेनिंग करते करते तो कोई आ सकता है आपके घर पे, कहीं कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है खाना खाने का टाइम है, अभी खाना खाना, ठीक है खाइए, क्या कीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए उस उतनी देर के लिए। 15 मिनट में आप खाना खा लेंगे, 15 मिनट बाद दोबारा कैमरा ऑन कर दीजिए। पर जब कैमरा खुले, आपने कैमरा खोला है तो आप सही से बैठे हुए होने चाहिए। आप बैठी हुई पोजीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक, आपका ध्यान उस तरफ होना चाहिए। आप ग्रुप पे बातें करते हुए नहीं, आप उधर होने चाहिए। कॉपी पेन से लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कॉपी पेन नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, पर आप सही से बैठे हुए अटेंड कर रहे हैं। नहीं से आप कैमरे को बंद कर सकते हैं, कोई बिल्कुल भी वो दिक्कत नहीं है। बल्कि कई बार तो हम बंद कराते हैं कि भैया आपका डेटा ज्यादा जा रहा होता है, जब कैमरा बंद करेंगे तो उसमें सही रहेगा। हैंड फ्री के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। अब तो जूम ने एक चीज और बड़ी अच्छी कर दी है कि आप स्क्रीन को भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन रहती है, बैटरी ज्यादा खाती है। स्क्रीन ऑन रहेगी, बैटरी ज्यादा खाएगी। यानी आप खाना खाने जा रहे हैं और आपने अपना कैमरा बंद कर दिया, तो आप स्क्रीन भी बंद कर सकते हैं, तो भी आवाज आपको सुनाई देगी।
आपको सारी सारी ट्रेनिंग की आवाज आती रहेगी। तो काफी सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो खाना बनाते हुए ट्रेनिंग अटेंड करती हैं। तो ऐसे में क्या करना है, कैमरा बंद कर देना है। आप रोटी बेलती हुई है, यस, सब्जी बनाते हुए कान में लगाया, कर रहे हो अटेंड। और फिर मोबाइल का स्क्रीन भी बंद कर दीजिए, जिससे आपकी बैटरी भी ज्यादा खत्म ना हो, बैटरी भी आपके पास बची रहे। और जब आप मोबाइल की बैटरी कब ऑन करें, जब आपने अपना कैमरा ऑन करा है। तो सबसे पहले इस चीज का आप ध्यान रखिए कि अगर आप जूम पे आ रहे हैं तो आपने कैमरा ऑन अगर करना है तो आपकी बैठी हुई पोजीशन सही पोजीशन होनी चाहिए, तभी आप कैमरा ऑन करें, नहीं से इसको ऑफ रखें। जूम मीटिंग को जब भी लोगों को आप भेजें, जब भी लोगों को भेजें, उनसे बोलिए कि वो 5 मिनट पहले या 5 मिनट तक जुड़ जाएं, चीजों को मिस नहीं करें, कुछ भी चीजों को मिस नहीं करें। उनको उसको चलाना बताएं। आप इसकी एक ट्रेनिंग रखें, क्योंकि आज की डेट में ना आपके पास तक आना, और जूम पे अगर आप एक्टिव हैं, अपनी टीम को एक्टिव कर लेते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करा के एक्टिव कर लेते हैं अगर आप टीम को, तो यकीन जाने आप बहुत सारा ज्ञान पा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जूम के द्वारा बहुत कुछ चलता है। गैलवे की बड़ी अच्छी बात है कि 12:15 बजे हर रोज लगातार ट्रेनिंग चलती है, जिसके लिंक आप अपने जो ग्रुप बनाया उसके द्वारा भेज सकते हैं लोगों को। तो यस, उनको जूम ऐप भी अब डाउनलोड करवानी है, उसके बारे में भी आपने बताना है। उनको भी यही चीज बताइए कि जिससे फिर कैमरे को आप ऑफ रखें, अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं तो। और कान से लीड को वो लगाइए और मोबाइल की स्क्रीन को बंद कर दीजिए, जिससे आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। दूसरा, कुछ मीटिंग्स होती हैं जो आपके लीडर्स करते हैं, शाम को करते हैं, 7 बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं, 9 बजे करते हैं। और ऐसा अगर दिन में पता चल गया है, आपको दिन में आपके लीडर्स ने डाल दिया है, तो आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें मैसेज डालिए कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे जूम मीटिंग होनी है। अपने डेटा जो आपका मोबाइल डेटा है उसको सेव करके रखें। ऐसा ना हो मूवी देख के सारा डेटा खराब कर दें। 2 GB आपको पर डे मिल रहा है, तो उन्हें बताएं, उसकी महत्वता बताएं। और उनसे बोले भैया जो मूवी अगर आपने देखनी है, आपने ज्यादा यूट्यूब चलाना है तो इसको कल कर लेना, आज नहीं करें, आज शाम रात को होना है, डेटा को आप सेव करें। क्यों? क्योंकि आप उस ट्रेनिंग की महत्वता उनको आप बता रहे हैं। और ये चीजों को आप ट्रेनिंग में रख के ज्यादा ज्यादा करें। जो आज की ट्रेनिंग में आपको दे रहा हूं, ये वो ट्रेनिंग है, इससे पहले भी जो मैंने ट्रेनिंग दी, बल्कि अभी जो इसके बाद भी ट्रेनिंग आएगी, वो ट्रेनिंग है जो होम मीटिंग में हो जाती है, जिसके लिए बड़े स्टेज की नीड नहीं है। आप जो लीडर्स मीट करेंगे ना, अभी अगली ट्रेनिंग वही होगी, लीडर्स मीट करने पे आपको लीडर्स मीट करना बताया जाएगा। तो जो वहां 10 लोग 15 लोग हैं ना, उनमें ये ट्रेनिंग चलने वाली है। उनमें आप ये सवाल दे सकते हैं। जैसे जब लीडर्स मीट करें तो आप बोल सकते हैं कि आपने जूम के बारे में बताना है। तो वो जूम के बारे में नोट्स बनाएंगे कि जूम मीटिंग के नोट्स क्या हैं। उसके बाद आपने एक को बोला कि आपने बताना है व्हाट्सएप ग्रुप, आपने बताना है व्हाट्सएप पे जब नए व्यक्ति को जोड़ना है कैसे बंद करना है उनको ऑटो डाउनलोड। एक को बताना है फेसबुक पे क्या चीज आपने करनी है। तो इसी ट्रेनिंग को 4 व्यक्ति अलग अलग 10-10 मिनट की दे रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स की ट्रेनिंग्स है। ये एक बड़े प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग नहीं है, ये घरों में चलने वाली ट्रेनिंग है, क्योंकि ये नेसेसरी है ट्रेनिंग। ये बहुत मस्ट है ट्रेनिंग। ये लीडरशिप की तरफ आपको ले जाती है, और आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया उसके द्वारा, और ये व्हाट्सएप चलाते चलाते आपको पैसा कमाने वाली है ट्रेनिंग। कि जब इन्वॉल्व रहना है आपको व्हाट्सएप पे, तो बजाय कहीं यहां वहां इन्वॉल्व रहने के, इसके अंदर आप इन्वॉल्व रहे। तो जूम मीटिंग जब आपके लीडर्स की है, चाहे लीडर्स मीट रखी हुई है, कुछ भी ऐसा है, तो आपने अपने ग्रुप में ये डालना है कि अब आप डेटा को बचा के रखें, क्योंकि 8 या 9 बजे हो रही है। पर डे का आपको 2 GB ही मिल रहा है। आज कोई भी उस पर मूवी नहीं देखें, यूट्यूब पे ज्यादा उसको आप खराब नहीं करें। जो भी चीज करनी है कल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें लगातार तो रोज होती नहीं है। ये बहुत जरूरी मीटिंग है। तो ये जब आप अपर एंड उसका सेट करते हैं मीटिंग का, तो ये बड़े आराम से हो जाता है। ठीक। अब अगली बात कर रहे हैं ट्रेनर। जब ट्रेनर दे रहे हैं इसको, हालांकि ये चीज आप भी कर सकते हैं। आपने जो जगह चूज करनी, जैसे मैंने जो जगह चूज की हुई है, ट्यूब लाइट कैसे लगी होनी चाहिए या बल्ब कहाँ लगा हुआ होना चाहिए। देखिए, घर में दीवारें होती हैं और छत होती है, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने, छत पे ट्यूबलाइट लगी होती है, लंबी लंबी ट्यूबलाइट छत पे लगी होती है। तो जो ट्यूबलाइट या बल्ब छत पे लगी है, उसका प्रकाश कैसे आएगा? उसका सीधा आएगा आपके सर पे, क्योंकि वो कहाँ लगी है? छत पे। अच्छा, जो ट्यूबलाइट या बल्ब दीवारों पे लगे होते हैं, उनका प्रकाश आपके एक तरफ आएगा, फेस की तरफ आएगा। तो पता आपने कहां बैठना है, चाहे आप ट्रेनिंग दें
या फिर आप जूम मीटिंग पे बैठे नॉर्मल ट्रेनिंग अटेंड करें और कैमरा आप ऑन करने जा रहे हैं, आपने उस तरफ बैठना है जैसे मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे सामने वाली जो दीवार है, ये पीछे वाली दीवार ये हो गई, मेरे सामने वाली दीवार पे ट्यूबलाइट लगी हुई है। जी हाँ, ट्यूबलाइट कहां लगी है? मेरे सामने वाली दीवार पे। अब सामने वाली दीवार की तरफ मैं बैठा हुआ हूं अगर, तो जो ट्यूबलाइट का फोकस पूरी लाइट मेरे फेस पे आ रही है। ऐसे ही आपने बैठना है। सबसे जब भी आप बैठने जाएं, चाहे ट्रेनिंग देते हुए, चाहे आप ट्रेनिंग अटेंड करते हुए, अपने घर जिस रूम में आप बैठ रहे हैं उसकी तरफ ये देख लें कि इसमें ट्यूबलाइट या बल्ब कहां लगा हुआ है। जिधर बल्ब लगा है आपने अपना फेस बल्ब की तरफ करना है, ताकि उसकी रोशनी आपके फेस पे आए, आप अच्छे से निखरे हुए दिखाई दें उसके अंदर। अपोजिट नहीं बैठना है। जैसे मैं उस तरफ अगर बैठ जाता तो इस वाली दीवार पे ट्यूबलाइट नहीं है, इस वाली दीवार पे नहीं है, तो मेरा फेस इस दीवार की तरफ होता, इस दीवार पे तो कोई बल्ब है नहीं, तो वो फेस के ऊपर लाइट नहीं आती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। अच्छा, और जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने ट्रेनिंग देनी है, आज आपकी बारी है, आपने डेमो बताना है, आपने 5 मिनट बात करनी है, जूम पे बात करनी है, तो कैसे करना है? आप मेरा मोबाइल है ये, बिल्कुल आंख की सीध में रखना है, फेस के सामने रखना है। मोबाइल कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है। जैसे मैं आपको लेके बताता हूँ, जैसे मोबाइल लिया तो ये इस तरह रहेगा, ऐसे इसने छुपा दिया मेरे फेस को, ऐसे, यानी फेस वाली सीध में रहेगा ये, जहां भी रखेंगे। आप कुछ डब्बे रख के रख सकते हैं। हालांकि आजकल की डेट में जो छोटा सा आता है बिना खुलने वाला ट्राइपॉड, जिसके अंदर ये मोबाइल अटैच हो जाता है, 100 रुपए से, बल्कि 80 रुपए से 150 रुपए के बीच में आ जाता है। वो खींचेगा नहीं, लंबा नहीं होगा। वो ले आइए। नहीं ला सकते, कोई बात नहीं। आप जिधर बैठ रहे हैं सामने कुछ वो चीज रखिए, एक दो डब्बे आप रख लीजिए, उस पर आप रख रख दीजिए मोबाइल को। पर कैसे रखना है? फेस के सामने, ऐसे नहीं, नीचे रखा हुआ है ऐसे, तो वो गलत हो जाएगा। वो जब आप देखेंगे ना फेस, तो वो फिर वो गलत दिखाई देगा आपको। तो वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं वहां पे ऐसे रखा हुआ है आपने नीचे, चलेगा। ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो चलेगा, पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, नहीं, नहीं चलेगा। ट्रेनिंग जब आप दे रहे हैं तो उसमें होता क्या, आप देखते हैं, जैसे मेरी ट्रेनिंग बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जिसमें सिर्फ मेरे को देख रहे हैं आप, सिर्फ मेरा ही फेस आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। एक जब आप इसको आगे करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग के चेहरे आएंगे, बहुत सारे लोगों के आएंगे, जो फेस आएंगे लोगों के, लोग आपको देख रहे हैं। मैंने आज तक जूम पे करीब, जूम जो हिट हुआ था सन 2020 के अंदर, लॉकडाउन के दौरान ये हिट हुआ था, 20 से लेके अब तक मैं बता दूं तो अभी और 1 महीने के बाद मार्च के अंदर ये आया था, तो समझो उसको 4 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे। ठीक, 5 साल से मैं जूम दे रहा हूं। मैंने आज तक जूम में अपनी पिक को लगा के ट्रेनिंग नहीं दी है। मैंने हमेशा पब्लिक को लेके आया हूं मैं, और वहां से मैंने ट्रेनिंग दी है। और फिर जो मेरी फोटो है, जब पब्लिक की पिक आती है तो एक मेरी फोटो भी आती है वहां पे, क्योंकि मैं होस्ट हूं, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, उसको मैं अपने कैमरे के पास करता हूं। अब कैमरा किधर है मैं आपको बताता हूं, ये मोबाइल है, आपने कोशिश करनी है ये कैमरा इधर है। तो जो आपकी पिक, यहां जब बहुत सारे लोगों की पिक आ जाएगी, आपकी पिक सबसे पहले इधर आएगी, उसको हाथ ऐसे करते करते आपने इधर ले आना है। यहां नीचे सेट हो जाएगी कैमरे के पास, या यहां हो जाएगी या यहां हो जाएगी, जब भी आप ट्रेनिंग दें। तो इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा इससे? आप, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। आप ट्रेनिंग जब दे रहे होंगे और सेल्फी में, तो आप अपने आप को देखेंगे ही देखेंगे। ये साइकोलॉजिकल है, इसको आप नहीं बदल सकते। आपको कितना भी बोला जाए कि आपने, जैसे मैंने अब ये कैमरा बंद किया है, मैंने देखना मुझे इस कैमरे में है, पर हो नहीं पाता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैं अपने आप को देखूंगा। पर मैंने क्या करा, कैमरे को, अपने फोटो को कैमरे के पास ले आया। अब भले ही मैं अपने आप को देखूं, पर आपकी नजर में क्या, मैं ये आपको देख रहा हूं। यही मैं अगर इसको देखो, पिक को करते हुए ऐसे ले जाऊं इधर, अब मैं इधर अपने आप को देख रहा हूं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैं कहीं और देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फोटो को इस तरफ ले गया, मेरा कैमरा इधर है, मैं फोटो को यहां ले गया। अब मैं अपनी फोटो को उठा के इधर ले आया कैमरे के पास। जब मैं यहां लाया तो देखिए मेरा फेस बिल्कुल सीधा हो गया। अब मैं भले ही अपने आप को देखता रहूं, पर आपको सीधा दिखाई दे रहा है, मेरा एंगल टेढ़ा नहीं हो रहा है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है जब आप जूम के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप लेंगे ट्रेनिंग, आज भले ही नहीं ले रहे हो, पर यस आप लेंगे ट्रेनिंग। थोड़ा सा ग्रुप बनेगा, जब आप ईडी बनेंगे और वहां जाना है आपको, तो आपको पता हो। अच्छा, जब लोगों को मैं क्यों लेके आता हूं, मैं अपनी अपनी केवल अपनी पिक को, स्पॉटलाइट जो मेरी होती है, जहां सिर्फ मेरी पिक दिख रही है, मैं वहां लेके ट्रेनिंग क्यों नहीं करता?
क्योंकि जब मैं लोगों को देख रहा होता हूँ, तो बहुत सारे लोग दिख रहे होते हैं मुझे, जो इस तरह करके सर हिला रहे होते हैं, वैसे करो। जैसे मैं बोलूँ तो मुझे जो नज़र आ रहे हैं, अनीश, एमडी अनीश गैल्वेन मुझे नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर उदित गुप्ता जी नज़र आ रहे हैं, वीरेंद्र कश्यप मुझे आ रहे हैं नज़र, दयानंदेश्वर मुझे नज़र आ रहे हैं, गुमेश मुझे नज़र आ रहे हैं, यासीन नज़र आ रहे हैं, अनिल कुमार नज़र आ रहे हैं। तो जब ये लोग मुंडी हिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं या किसी चुटकुले वाली बात पे हँस रहे हैं, तो ये मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं। फिर पता है ये मेरी ट्रेनिंग कैसी हो गई, जैसे मैं लाइव ले रहा हूँ, तो मेरा वो लाइव जब आप लोगों का रिएक्शन जितना अच्छा आता है, तो उससे मेरा और चार्जिंग बढ़ती है, मेरी आवाज़ और तेज हो जाएगी, वो उस तरह से हो जाएगी जैसे लाइव। और यही वजह है कि मैंने जब भी 2020 से लेके आज तक ज़ूम पे दी है, मैंने कभी भी अपने आप को फ़ोटो देख के, मैंने पब्लिक को देखते हुए दी है, क्योंकि आदत ही ऐसी थी। उससे पहले हम पब्लिक के सामने ही बात करते थे, क्योंकि ये अपने आप में बात करना बड़ा टफ है, पब्लिक के सामने आपका अलग रेपो होगा। जितने भी बड़े लीडर हैं, जब आपसे वो ट्रेनिंग माँगेंगे ना, लाइव ट्रेनिंग की, आप उनको मुझे ट्रेनिंग पे लाना है, तो पता है आपसे कौन-सी ट्रेनिंग माँगेंगे वो? कि भैया जो आपने पब्लिक के बीच में दी है। क्योंकि ज़ूम पे जब आप बात कर रहे होंगे, आपका बात करने का अलग होगा। और जब आप पब्लिक के बीच में बात करेंगे, तो आपका जोश, आपका एंथू अलग होगा, क्योंकि पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है। हर बात आपने बोली, आपको पता चलता है। जब आप पंच मारते हैं किसी चीज़ को, एक बेहतरीन बोलते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये तालियाँ बजनी चाहिए वहाँ से। जब आप जोक सुनाते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं वहाँ से हँसी आनी चाहिए। वो चीज़ आपको और अप करती है, मोरल अप करती है। तो जो इसीलिए मैं इसको यहीं रखता हूँ। तो आप लोग जब भी ट्रेनिंग करें, जो लोग हैं, मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। जब भी आप करें, तो जो लोग हैं उसके बीच में रख के आप करें। उनको भी देखते हुए करें, उनके रिएक्शन को देखें। इससे क्या होगा, अब आप और प्रभावशाली बोल पाएँगे। ठीक? तो ये था ज़ूम मीटिंग पे जब आप चीज़ करें, सबसे पहले कैमरा कैसे रखना है ऐसे, चाहे डब्बे उठा के रख लें, डब्बे बनाएँ, मोबाइल को सामने लाएँ। वैसे रख दें सीधा। अच्छा लाइट नहीं है, अच्छा जब आप ट्रेनिंग करें, तो एक चाहे मोबाइल की लाइट खोल लें। जैसे जो आपने डब्बे रखे, एक मोबाइल और रख लो, उसकी जो लाइट होती है, वो खोल लो। वो लाइट को भी यहाँ लगा दो, यानी बिल्कुल अपने मोबाइल के बैक साइड में लगा दो। इससे क्या होगा, वो लाइट और अच्छी आ गई आपके फेस पे। क्योंकि आज अब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब स्पॉट्स लाइट्स आप पे रहने वाली है। आप पब्लिक को देख रहे हैं, हो सकता है काफ़ी सारे लोग आपको स्पॉट्स लाइट्स में देख रहे हैं, जहाँ से केवल आपकी पिक्चर को देख रहे हों लोग। ठीक, तो वहाँ आप ये भी कर सकते हैं। एक इमरजेंसी लाइट आपके घर के अंदर रखी हुई है, यस, उसको आप लगा लगा लीजिए। आप कोई यूट्यूब पे वीडियो वीडियो बना रहे हैं, उस समय ऐसा कर सकते हैं कि देखिए सामने किस दीवार पे है, उस तरफ फेस कीजिए जिधर बल्ब लगा है, जिधर ट्यूबलाइट लगी है। और अपने साथ कुछ लाइटें भी आप लगा सकते हो। इधर रख ली एक लाइट, इमरजेंसी लाइट जो घर में है, एक यहाँ रख ली लाइट, बनाइए। कुछ नहीं है, घर में 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल खोल लिया, 15 मिनट के लिए आपने यूट्यूब पे कोई कोई वीडियो बनानी है, आप पाएँगे बड़ी अच्छी वीडियो बन गई है। तो अब आप वीडियो बनाइए, चाहे ज़ूम मीटिंग पे आइए, कैमरे को जो आपने लाना है अपने आँख के सीधे लाना है, ना नीचे, ना ज़्यादा ऊपर, ना ऐसे, कहीं नहीं। ठीक? तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। आज हमने कवर किया फ़ेसबुक पे, क्या-क्या चीज़ आपको करनी है, किस तरह से आपने करनी है, हमने कवर किया व्हाट्सएप को कैसे करना है और हमने कवर किया ज़ूम मीटिंग को। तो इस तरह से आप करेंगे तो यकीन जानिए, फ़ेसबुक चलाते-चलाते पैसा अर्न कर लेंगे आप। और मेरा एम देखो, हमारा एम कभी भी ना फ़ेसबुक से मैं लीड को लेना, जो कोल्ड मार्केट से लीड आती है, मैं कभी उसके ज़्यादा फ़ेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग वो हैं कि वो आपको अपना ही प्लान बता रहे होंगे। पर हाँ, मैं इसमें ज़रूर रहता हूँ, मेरी ये इच्छा ज़रूर होती है कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं, वो ये जानें कि आप क्या कर रहे हैं। उनके अंदर ये छवि बने, यार जो कर रहे हैं ना, आप एक्टिव हैं यार। आप मतलब कामयाब हैं अपने काम के अंदर। आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ करते हैं। आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि उन्हें ये लगेगा यार ये लड़का कुछ कर जाएगा। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, ये लगा हुआ है। तो जो फ़ेसबुक है ना, आप क्या, लोग आएँ या ना आएँ उससे, आपके साथ जुड़े या ना जुड़े, पर आपका विज़िटिंग कार्ड बनना चाहिए। एक व्यक्ति आपकी फ़ेसबुक पे जाए, तो उसे पता चल जाए कि मैं किसी लीडर के फ़ेसबुक पे आया हूँ। ये व्यक्ति है कुछ, और आपने देखना है, एक बार जाइए मेरी पोस्ट पे, करण राज शंकर के नाम से है और एक अभ्यास विद करण। आपको सिवाय मेरी फैमिली और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई पोस्ट मैं शेयर नहीं कर रहा होता, कहीं कोई राजनीति नहीं है, कहीं कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा आपको। सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग जो मेरा बिज़नेस, क्यों? क्योंकि मैं उसे अपना विज़िटिंग कार्ड बना रहा हूँ। उससे मेरी पहचान बन रही है। यही आपने करना है। एम उद्देश्य ये नहीं है कि आपको लोग मिलें, पर मिल जाएँगे, बड़ी अच्छी बात है। बस आपके लोग, आपके 500, 1000, 1500, 3000, 5000 जितने फ्रेंड हैं, वो ये मान लें कि यार मेरा दोस्त है ना जो, वो एक लीडर है। बस ये उद्देश्य मेरा ज़रूर है कि वो कर रहा है, कुछ बड़ा काम कर रहा है। बड़ी मीटिंग्स और बड़ा वो कर रहा है। ठीक है?
तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर बेटर लगी होगी और इससे चीजों को करके आप और बेटर आगे करेंगे। थैंक यू। जय गलवे, जय भारत। जय गिलवे जय भारत सर, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल एंड ऑसम ट्रेनिंग। वाकई सोशल मीडिया में हम लोग बहुत समय बिताते हैं, पर सही दिशा में बिताएं तो वाकई वो रिजल्ट्स हो सकते हैं जो होने चाहिए। और ये ट्रेनिंग ना लाजवाब रही है, पर आज चाह रही हूँ सर थोड़ा सा टाइम है, पिछली बार भी आप बात नहीं कर पाए, तो मैं चाहती हूँ आज हम जरा क्वेश्चन आंसर राउंड ले लें सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो जिनको भी करण सर से कोई सवाल करना है या कुछ अपना बात कहना चाहते हैं तो वो जल्दी से हैंड रेस करेंगे, वन बाय वन शिवांश आपको अनम्यूट करेंगे और आप सर से बात कर पाएंगे। तो किसी के भी मन में कोई सवाल चल रहा है तो जल्दी से हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम ले पाएंगे आई होप। तो आप जल्दी से जल्दी बता दें अगर किसी का भी कोई सवाल है तो। शिवलेश जी आपको शिवांश। input किया है। जय गलवे जय भारत सर। जय गलवे, जय भारत मौर्य सर जी। बहुत धन्यवाद सर, जो है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही सर, जो है और वाकई में सर बहुत लाभदायक सर। थैंक यू सो मच। सर मैं अभी जो है जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं स्पेशली खास तौर पे मैं घर पे भी से ही काम कर रहा हूँ और मैं इस तरह की ट्रेनिंग के लिए बहुत जो है उत्सुक हूँ, जो है और बहुत अच्छी लगी है। बहुत बेहतर हो सकता है सर इस पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर, जो है थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शिवांश, किसी और का हैंड रेस है क्या हमारे पास? हाँ जी, हाँ जी, 3-4 हैंड रेज है। शिवांश चेक कर लो। गुरमीत जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छा था सर आज। सर मैं एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ जी, हम हाँ जी, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉलेज फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो जैसे दोस्त लोग बोलेंगे कि तू जो बिजनेस के बारे में जो बता रहा है, जैसे नॉर्मली आसपास जाते रहते हैं तो बोलते हैं कि तू बिजनेस बारे में बता रहे है, लेकिन तू पढ़ाई क्यों कर रहा है, एक बिजनेस में जा रहा है तो एक ही फील्ड में जा, ऐसा बोलते हैं। नहीं, आप उन्हें बोलो ये पार्ट टाइम बेस में ये है बिजनेस, और जितने भी लोग इसमें कामयाब हुए उन्होंने 4 से 5 साल पार्ट टाइम करा है। और मैं इस बिजनेस के साथ पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अगर जितना ज्यादा मैं पढ़ लिख जाऊंगा इस बिजनेस को और बेटर कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है जी। कि मैंने आज बिजनेस शुरू कर दिया तो मैं पढ़ाई इधर ही मैं स्टॉप कर दूंगा, नहीं। मेरे को अपनी जो डिग्री है कि मैं बीए पास या मैंने एमबीए किया है, ये सब मैं करूंगा पूरी पढ़ाई, क्योंकि इससे मेरे बिजनेस को ही सपोर्ट मिलेगी। हाँ, और एक मैं सोचा भी कि मैं मेरा बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा इस पढ़ाई से, इसलिए मैं पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहा। हाँ जी, जी, थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल। वेलकम वेलकम। थैंक यू। वीरेंद्र कश्यप जी आपको अनम्यूट किया है सर। सर जय गलवे जय भारत। जय गलवे, जय भारत वीरेंद्र जी। जय सर, आज का ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब था और इस तरीके से हम सभी लोग अगर करना चाहें तो अगर कर लिए, इसमें करा उतरेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर आपका जो ट्रेनिंग का। और एक पूछना चाहूंगा सर कि जो बता रहे थे ग्रुप, सर वो ग्रुप बनाना पड़ेगा सर जैसे लीडर का? नहीं, लीडर्स का नहीं बनाना, आपने अपना ग्रुप बनाना है। और अगर आपने एक ग्रुप अपना बना रखा है तो आपने ये जी देखना है आपके नीचे सब लीडर कौन है जिसकी 15 20 25 लोग की टीम हो गई है उससे। और जी अगर उसने ग्रुप अपना नहीं बनाया तो उससे भी ग्रुप बनवाओ। जी ओके सर। हाँ, आपने बना रखा है, वेरी गुड। पर अपने नीचे भी जी 3 लेग आपकी ऐसी हैं, 2 फ्रंट ऐसी हैं जो बड़ा अच्छा चल रही हैं और उन्होंने ग्रुप नहीं बनाया, तो उनसे बोलिए ग्रुप बनाइए। उसके अंदर भी कोई एक व्यक्ति ऐसा है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है 50 की टीम है, उसके नीचे भी एक व्यक्ति है 15, उससे बोल भाई तू भी ग्रुप बना। तो जितने लोग ग्रुप बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। जी जी ओके सर, धन्यवाद सर। जय गलवे जय भारत। थैंक यू। जय गलवे, जय भारत। ग्लेज आपको अनम्यूट किया है। ग्लेज के नाम से है जिनकी पिक नहीं लगी हुई है, अनम्यूट आप कर लीजिए अपने आप को। सत्यम जी आपको अनम्यूट किया है। सत्यम दुबे जी अपने आप को अनम्यूट कर गुड इवनिंग लीजिए। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे मीटिंग बहुत अच्छी लगी, थैंक यू, बट थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर अगर अगर मैं पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन जो मेरे ग्रुप में है या जो मेरे फैन फॉलोइंग है, जो भी फ्रेंड्स हैं, तो उनमें सर एक आध ऐसे भी होते हैं जो गलत वो ले लेते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, जोड़ने की उसमें है, तो उस चीज को हम पर्सनली कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? नहीं, आप उन्हें समझाओ कि ये गलत कैसे है, मुझे आप बताओ।
ये हम लोग तो आए दिन फेस करते हैं। मतलब अब तो कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था ऐसा कि ये तो मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, तुम इसमें हो। जी सर। तो हम उससे बताते थे, भाई बताओ कैसे मेंबर वाला, क्या कहाँ पे चीज गलत हो रही है, ये बताओ आप कि क्या चीज इसमें क्या गलत है, कैसे मतलब क्या चीज इसको वो आपको लग रही है कि जो चीज इसकी गलत है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपसे मेंबर नहीं बनेगा, मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। पर ये काम गलत कैसे हो गया? अगर ये काम गलत हो, इतने सालों से कैसे चल रहा होता, विदेश में कैसे चल रहा होता? चलो भारत वाले मूर्ख हैं, अमेरिका कैसे है? अमेरिका में तो सब पढ़े लिखे हैं, हमसे 20 साल आगे है अमेरिका। आज हम जो अमेरिका जो कर चुका है, जो कर रहा है ना, हम 20 साल बाद करेंगे वो, यानी हम 2045 तक पहुंचे करेंगे, इतना आगे है। जैसे कहते हैं ना वो जापान में हम 5G पे हैं और वो 7G 8G चालू हो चुका है। तो बोलो भैया वो लोग पागल थोड़ी ना है, उन सब जगहों पे चल रहा है। तो इस इंडस्ट्री को आप समझे तो थोड़ा धीरे करके बंद कर देंगे, क्योंकि वो ये समझ लेंगे भाई आप सुनने वाले नहीं। सत्यम को बोलना बेकार है, सत्यम ने अपनी बात को ही मानना है, मेरे को वो करना ही नहीं है बस। और बात क्या, जेन्युइन तक की, खामखा की बहस नहीं करनी कि भैया आप मुझे साबित कर दो खराब कैसे है। तो बिल्कुल मत डरो इस बात से कि लोग ये ओके बोलेंगे या वो करेंगे। अपना आज मेरे से कहीं कोई पूछता है मेरे से, बल्कि अभी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो है उसमें सीधा बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं ऐसा आता होता तो है वो कहते हैं भैया मेंबर वाला काम। जी, तो ऐसा ही हो बिल्कुल रहा आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए। है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ज्ञानेश्वर जी आपको अनम्यूट किया है। जय गलवाई। जय गैलवे, जय भारत सर। जय गल विजय तो भारत। जैसे कि सर जब भी आपका वीकली ट्रेनिंग रहता है तो जबरदस्त तो ट्रेनिंग रहता है सर। जैसे कि सोशल मीडिया ट्रेनिंग भी अच्छा रहा सर। इसमें मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि हमारा जो टीम, कोई लीडर का 10 लोगों का टीम बनता है, हाँ हाँ। तो पर्सनली उसका जो उसके नाम से जो टीम ग्रुप बनाना है, उसमें अपलाइन ऐड होना है या नहीं होना है सर? उसके नहीं, अपलाइन। आपने 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 पक्का ऐड होना है, 11वें व्यक्ति आप होंगे। जी जी सर। आप रहेंगे रहेंगे शुरू के हमें अंदर ऐड होना है पोस्ट। सर। हाँ, जी आप तो पक्का ऐड होंगे, तभी तो आपको ग्रुप पे, उनको ग्रुप पे आप चलवा पाओगे भाई, तभी तो आप नजर रख पाओगे, आपका लोग कहना जल्दी मानेंगे। थोड़े समय के बाद मतलब आपने रहेंगे लगातार, पहले एक्टिविटी आपने करनी है, फिर अपनी एक्टिविटी बंद करके अपने सब लीडर से करवाना है। शुरू में पोस्ट जी आपने जी। ही डालनी है, जैसे थैंक यू ये सर। ट्रेनिंग आई इसी की डालनी है। फिर इस जी ट्रेनिंग की पोस्ट आपने सब लीडर को भेजनी है 2 महीने बाद, और उससे बोलना भाई तू डाल इसको, जी वो अपने आप जी एक्टिव हो जी जाएगा। सर। ओ- ओके, ओके ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सीताराम जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते सर, जय गलवे सर। जय गलवे, नमस्कार। बहुत शानदार था सर ट्रेनिंग आज का। थैंक यू सो जैसे मच। जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप बनवाना, जैसे लीडर लोगों को नहीं बनवा रहे थे, हम लोग खुद ही चला रहे थे कि इस ट्रेनिंग से पता चला कि लीडर के लिए जिसके पास 20 का टीम है, 10 का टीम है, उससे व्हाट्सएप बना के उनसे भी शेयर करवाना। बहुत 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 धन्यवाद सर, जरूरी। बहुत शानदार था। और भी थैंक यू। इसमें बहुत अच्छी चीजें था सर। और वो जैसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि कैसे हम फेसबुक पे इसमें शेयर करना है। इसमें कुछ चीजें मैं एक्टिविटी करता हूँ सर, जैसे नॉन यूज के बारे अपने शब्दों में अपने क्षेत्र के हिसाब से लिख के डालता हूँ, तो उस वहां से बहुत भी बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छे से मांगते हैं बहुत बढ़िया उसके बाद। करते हो, बहुत अच्छा करते हो। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। आर के यात्रा जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो। नमस्कार सर, जय गलवे सर। नमस्कार। नमस्कार, जय गलवे जय भारत। सर आपका मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है सर, जो लीड जनरेट होगा सर, उसी लीड जनरेट होने से वहीं का नंबर से हम क्या ग्रुप बना सकते हैं सर व्हाट्सएप पे? हाँ जी बिल्कुल, ये ज्यादा अच्छी बात बोली आपने, बड़ी अच्छी बात बोली, और लोग भी सुन लीजिए। जो व्यक्ति व्हाट्सअप फेसबुक से आपको मिलता है और वो बोलता है मुझे अपने ग्रुप में जोड़ दो, उसको जल्दी से ग्रुप में नहीं जोड़ना है आपने, क्योंकि वो अननोन नंबर है। ऐसा ना हो आपके लोगों के नंबर लेके चला जाए और दूसरी जगह जाके जोड़ ले। जी थैंक यू अननोन नंबर से सर। जो आपके टीम के द्वारा जुड़ रहे हैं, जिनको आप मीटिंग देने जा रहे हो, जो आपको पता है कि ये तो इसका क्लोज फ्रेंड है, उसे जोड़िए। पर जो बाहर का व्यक्ति है वो बार बार आपसे जिद भी कर रहा है, अगर अननोन फेसबुक से मिला है कि भाई मुझे अपने ग्रुप में जोड़ दो, तो उससे बोलो हमारे यहाँ नियम है, पीडी बनना पड़ेगा तुम्हें, कुछ भी एक टारगेट दे दो कि भाई इतने का यस सर। धंधा निकाल, जब इतना बिजनेस निकालेगा उसके बाद जोड़ूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा बंदा ठीक है।
यस सर। और नहीं तो उन्हीं का ग्रुप बना दो, ये ज्यादा अच्छी बात है। फेसबुक वाले जितने मिले उन्हीं का ग्रुप बना दो। गुड। यस सर। सर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए वो कर सकते हैं सर? हाँ जी कर सकते हैं, यस सर। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्लेज आपको अनम्यूट किया दोबारा से। एक ग्लेज के नाम से आईडी दिख रही है। अब नहीं है, शायद हट गई है। सर जय गलो जय भारत। जय गलवे जय भारत। सर वाहिदुल बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल मालदा से। हाँ जी सर, बताइए सर। सर में तो ये हो गया, आवाज थोड़ा सा कट रहा है आपका। नार्वेर जिसको बोलते हैं नार्व, हाँ जी बीमार, उसको ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा, नाल बहुत का जो दिक्कत हो रहा है। वो कैल्शियम खा रहा है तो बहुत, पेट में वो नाल, डिलीवरी है ना, पेट में नहीं है उसका, ये में हाथ में, हाथ पाँव है ना, उसमें हो रहा है। अच्छा, मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो बीमारी आप बता रहे हैं ना, नार का बोल रहे हैं या कैसे, हड्डियों में मतलब पेन बता रहे हैं या कैसे? हाँ समझ हाँ नहीं हाँ वही, वही बात। दर्द होना। नसों में अच्छा, नसों का प्रॉब्लम है, नसों का दिक्कत है। नसों के और लिए, डिलीवरी है नसों के सर, लिए, डिलीवरी है, हाँ जी हाँ, उसका नसों के हम लिए आप डिलीवरी कैल्शियम जरूरी है सोया सर, प्रोटीन दे यदि सकते हैं सर। प्रेग्नेंट है पहले। वो प्रेग्नेंट है क्या? हाँ। हाँ तो प्रेगनेंसी है सर उनकी। प्रेगनेंसी है तो आप सोए हुए प्रोटीन और कैल्शियम ही दीजिए उनको, 2 प्रोडक्ट बस। दो ही खाना है ना, इस पर ना 2 चलेगा सर? नहीं, स्प्रोलिना नहीं चलेगा, पर दे सकते हैं, पर ऐसे जरूरी नहीं है। जो सोए हुए प्रोटीन आपने दिया है उसमें प्रोटीन है उतना, तो स्प्रोलिना की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इधर वेस्ट बंगाल मालदा में बोल रहे हैं सर कि उसका, जो बोल रहे हैं कि स्पूरना भी चल सकता है, कैल्शियम भी चल सकता है, सोया प्रोटीन भी चल सकता है, हाँ ऐसे जी बोल रहे हैं। हाँ, ले लेते हैं। स्प्रोलिना भी आप लेंगे, नुकसान नहीं है। फिर जब स्प्रोलिना लेंगे तो फिर सोए हुए प्रोटीन मत लीजिएगा। अच्छा, सोया प्रोटीन नहीं हाँ, लेना है? नहीं फिर, क्योंकि दोनों में लगभग प्रोटीन ही है। अच्छा। हाँ, तो उनका लगे जैसे, क्योंकि सोए हुए प्रोटीन क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा बजट आ जाता है, वो लगभग 750 कुछ का जाता है। स्प्रोलिना अपने इकोनॉमिकल हो जाता है, तो आप स्प्रोलिना और कैल्शियम यूज कर सकते हैं। अच्छा, और बोल रहे हैं सर कि उसको कितना दिन लेना है? ये जब तक प्रेग्नेंट है तब तक, जब तक बच्चे, उसके बाद भी बच्चों को दूध पिलाएंगे तब तक। अच्छा, और उसके जब बच्चा होने के बाद स्पूरना दे सकता है 45 दिन के अंदर? हाँ जी दे सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप सोए हुए प्रोटीन लें, स्प्रोलिना को ना यूज कराएं। अच्छा, स्पूरना नहीं खाना है उसको? नहीं, स्प्रोलिना मत यूज कराइए, कैल्शियम और सोए हुए प्रोटीन का। कैल्शियम, सर एक बात है, कैल्शियम खा रहे हैं ना तो उसका उल्टी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सूट नहीं कर रहा होगा फिर उनको कैल्शियम, तो इस कैल्शियम को फिर वो स्टॉप कर दे। कैसे खा रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम खा रहे हैं या एक ही टाइम खा रहे हैं? एक टाइम में खा रहे हैं सर। ठीक है, फिर सूट नहीं कर रहा है उनको। आप अभी स्टॉप करा दीजिए कैल्शियम, फिर सिर्फ सोए हुए प्रोटीन दीजिए, या फिर सोया या प्रोटीन। फिर या स्प्रो हाँ, या फिर स्प्रोलिना। कैल्शियम स्टॉप करा दीजिए। और सर मैं बोल रहा है कि हाथ का जो दर्द होता है, पाँव का दर्द हो रहा है, वो ठीक होगा सर, चलेगा? उन्हीं को है या किसी और को है? नहीं, उसके हो रहे हैं सर, डिलीवरी के लिए। अच्छा, उन्हीं को हो रहा है ना। हाँ, वो सोए हुए प्रोटीन से ही असर आएगा, और कुछ दे नहीं सकते इस समय हम। सोया प्रोटीन। हाँ, सिर्फ वही दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा अभी। बाकी ज्यादा पेन हो रहा है तो वो डॉक्टर से सलाह करें। अच्छा, और सर मैं एक बात बता रहा है सर कि वो जो हमारा जो खा रहे हैं ना, टेबलेट खा रहे हैं, क्या कैल्शियम खा रहे हैं, उल्टी है, हाँ, वो सूट, और उनको उसका सूट जो नहीं कर चावल रहा। है ना वो चावल खाते हैं। हाँ, उसको बंद करा नूनी दीजिए। तो नहीं खा सकते है ना सर, नूनी खा सकता है? नहीं नहीं, वो खा सकते हैं, वो वैसे ही सूट नहीं कर रहा है, तो सब लोगों को कुछ लोग होते हैं जिनको वो सूट नहीं करता, तो उनके साथ वही हो रहा है। नहीं, जो खा रहे नोनी हैं आपने नहीं करानी सर, वो पूछ रहे हैं क्या नोनी करा सकते हैं? नहीं, नोनी नहीं करानी है, नोनी नहीं कराना है, सोए हुए प्रोटीन जो बताया बस वही।
थैंक यू। राहुल जी आपको अनम्यूट किया है। सर जय गलवे जय भारत सर। जय गलवे जय भारत राहुल। सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी और थैंक यू। बहुत ही लाजवाब थी सर। सर मेरे एक समस्या है सर, मेरी शरीर में दिक्कत ये है सर कि पहले मेरी दिक्कत हुई थी 2023 में सर, लास्ट में सितंबर अक्टूबर के समथिंग। जैसे खाना खाते समय है ना सर, जलन सी होती थी, तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा होती थी सर। तो फिर मैंने कुछ अपने वैद्य वगैरह जैसे देसी वैद्य होते हैं उनसे ली, लेकिन आराम नहीं आया। फिर मैं पिछले साल सर मार्च में गैलवे परिवार से जुड़ा। उसके बाद में सर मैंने वो गिलोय और हेपा ये दोनों कंटिन्यू किए सर। वो सर ठीक है। खत्म हो गई थी मेरी। तो फिर सर मैंने जैसे मैं कंटिन्यू जैसे एक बार गिलोय ले लिया, फिर मैं नोनी चालू कर देता हूँ, फिर गिलोय कर देता हूँ, ऐसे लेते रहता हूँ सर। ठीक है। तो सर उससे क्या है कि अभी फिर मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा एहसास होता है कि खाना खाते टाइम है ना हल्की फुल्की जलन होती है सर। जैसे मतलब अपने डकार टाइप में आती है ना, जैसे खाना खाने के बाद में भी आती है। सर हम्म। उसके लिए क्या क्या यूज करना चाहिए? और सर अच्छा, एक आप ये मेरी बताइए, मतलब जब आप अलोय कमर में है गिलोय ना और सर। हेपा ले रहे थे तो कैसा फील कर रहे थे? जो आपने क्या किसी प्रोडक्ट को 3 महीने लिया है लगातार? सर 3 महीने ये तो पता नहीं, लेकिन सर मैं मतलब एक गिलोय, एक इलोय गिलोय और 2 हेपा ये कंटिन्यू लिया सर। 3 महीने तो नहीं लिया सर कंटिन्यू, मेरे को नहीं लगता लिया है। 3 महीने नहीं मैंने फिर लिया नोनी लगातार चालू कर 3 महीने दी। तक? हाँ फिर नोनी चालू कर दिया, फिर गिलोय चालू कर दिया, ऐसे ही कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं, अब तो आप एक सर काम कीजिए, एक काम सर कीजिए, एक अलोय मिनट। गिलोय और हेपा लगातार 3 महीने लीजिए। ओके सर ओके। हाँ, इसको बीच अभी में नोनी अभी तो स्टार्ट चालू नहीं करें। अभी तो चालू कर रखा है सर। और सर शाम को नोनी ले सकते हैं क्या? हाँ ये जी, ले पूछना चाह सकते रहा हैं। हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ले सकते हैं। जैसे जैसे खाना खाने से आधा घंटा पहले। जैसे सर सुबह गिलोय और हेपा ले लिया, शाम को हेपा और नोनी ले लिया। नहीं नहीं नहीं, अभी आप एक ही उसको उसको रखिए, या तो अलोय गिलोय और हेपा रखिए। वैसे हाँ हाँ अलोय गिलोय हेपा रखिए, नोनी अभी मत लाइए, अलोय गिलोय हेपा रखिए, क्योंकि जो आप समस्या बता रहे हैं उसके हाँ हाँ डॉक्टर जो है वो अलोय गिलोय हेपा है। ठीक है। और सर मेरे कमर में क्या है कि मतलब हल्की हल्की छोटी छोटी गांठें बनी हुई है सर। वैसे उनमें दर्द तो नहीं होता है, लेकिन सर जैसे बाई चांस कुछ दिक्कत हो, जैसे एक आधी हाथ में भी है, एक ही एक दो ही हाथ में, तो लेकिन कमर में है ना सर 6-7 गांठें हैं, मतलब छोटी छोटी, जैसे अपना बेर होता है ना, बेर टाइप में। हम्म। हाँ तो सर उनके लिए क्या करना चाहिए सर? ये कब से है? ये कब से है? सर ये वैसे तो हमारे वंशानुगत है सर, मतलब पापा जी मेरे इनमें भी हैं, लेकिन उनको अभी तक तो किसी को कुछ दिक्कत हुई नहीं। लेकिन सर अब जैसे मेरे में तो अभी पिछले 3-4 साल से सर हो रही है। मेरे पहले कम थी, एक दो थी, लेकिन अभी सर इस 1.5-2 साल में सर ज्यादा अच्छा, हो गई। तो इनमें पेन भी होता है? आपको पेन हो रहा है? नहीं पेन नहीं होता सर, पेन वगैरह कुछ नहीं होता, बस ऐसे मतलब पीछे कमर में है ना, जैसे अपन हाथ लगाते हैं तब वो मतलब महसूस होती हैं। अच्छा, क्या पेन भी होता है इसमें? नहीं पेन नहीं होता सर। जब पेन नहीं होता, ओके ओके। हाँ देखो, हाँ अभी तो आप ना 3 महीने पहले हम आपका उसका देखते हैं, क्योंकि इसमें तो नोनी अच्छा वर्क करेगा। पर नोनी अगर हम हाँ हाँ आपको देंगे तो आपको वो अ, पेट का जो गैस और वाला दिक्कत आ रहा है, पित्त वाला, वो उसके लिए नोनी उतना नोनी काम करता है पर वैसे स्पेशलिस्ट नहीं है। तो मैं आपको अभी सलाह ओके ओके दूंगा कि सर। 3 महीने अभी आप अलोय गिलोय और हेपा लो, फिर और मुझे आप सर बताना। इसके साथ सर इसके साथ सोया भी प्रोटीन भी, जैसे मैं सुबह सुबह जूस बनाता हूँ तब उसमें एक नहीं चम्मच डालता हूँ, तो वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं है अभी। अभी आप बंद कर दें सोया प्रोटीन को। और सर जैसे मतलब अभी क्या है कि हम वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं सर, मैं जॉब में हूँ। तो सर वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं तब से क्या है कि घुटनों में दर्द तो नहीं होता है, लेकिन बोलते हैं घुटने कट बोलते हैं। तो उसके हाँ लिए हाँ कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी मेरी एज है ट्वेंटी और नहीं, सिक्स है। अभी तो एज एज कितनी एज कितनी है आपकी? 26 है सर, 26 साल। हाँ, तो अभी तो कोई ऐसा नहीं है, पर फिर भी आप चाहें तो कैल्शियम को महीने में मतलब हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। पूरे महीने में 8 कैल्शियम। हाँ सर ऐसा करना ठीक रहेगा ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। कोई तो 2 दिन सर चूज कर लीजिए, जैसे एक आपने बुधवार कर लिया, एक आपने इतवार कर लिया। एक बुधवार को सर खानी है, एक इतवार को खानी है। सर जैसे क्या है कि यहाँ का मतलब जैसे अब घर का खान पान अलग होता है, बाहर का खान पान अलग होता है थोड़ा, तो उस वजह से सर मैंने सोयाबीन प्रोटीन स्टार्ट किया था। तो सर डेली वाइटल
मतलब क्या क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए सर, आप बताओ, वही कंटिन्यू करूंगा मैं। ये सब आप ले सकते हैं, पर जो डेली वाइटल है, सोया प्रोटीन है या कैल्शियम है, ये तीनों हाँ। प्रोडक्ट गैस को ही निर्माण करने का इनका मतलब उसमें योगदान होता है इनका। अच्छा तो अच्छा जब हम गैस को हटाने के लिए कोई प्रोडक्ट यूज करने जा रहे होते हैं, तब इन तीनों का सेवन नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो सर मैं 3 महीने कंटिन्यू 2 ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ, वो एलोई यूज गिलोय करके और फिर आप हेपा। बताइए कैसा आपको रिजल्ट आ रहा है। आपको काफी हद तक ठीक लगेगा, फिर सिर्फ आपसे नूनी स्टार्ट करवाएंगे, जिससे आपकी गांठ और वो भी खत्म हो जाएगी। कैल्शियम को आप हफ्ते में 2 बार रखिए। और सर और सब जैसे डेली वाइटल वगैरह है, ये मतलब ये अपना अभी नहीं। हाँ, ये अभी नहीं। सोया जब प्रोटीन ये बंद कर देता हूँ। हाँ, सोया प्रोटीन बंद कर दीजिए, डेली वाइटल भी अभी नहीं। ये सब शुरू कराएंगे जब नूनी आपसे स्टार्ट करवाएंगे। हो सकता है वो और हम आपको सर 3 महीने पिलाएं, हो सकता है 6 महीने आपको पिलाना पड़े वो आपको अलोई गुलो और हेपा। ये एलोई गिलोय सर सुबह सुबह ही रहेगा ना? सुबह भी और हेपा रात दोनों को टाइम? भी। रात को भी। अच्छा, दोनों टाइम करूँ? दोनों टाइम। रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले 10 ml ठीक 2 है सर। चम्मच अलोई गुलोय डालना है, और 5 मिनट हाँ। बाद 1 चम्मच हेपा पीनी है पानी में डाल के। और सर एक समस्या हो रहा है, क्या है कि मेरी वाइफ है जो पहले मतलब थोड़ी हेल्दी थी सर, हम्म लेकिन सर पहले उसके सिर में दर्द होने के कारण माइग्रेन वाली दिक्कत लग रही थी। मैंने सब चेक वेक करवा लिया था, लेकिन हम्म। आराम नहीं आया था सर। फिर सर अपना गिलोय गिलोय और हेपा दिया, उससे उसको मतलब ये देख लो 99% आराम है सर। वेरी ओनली गुड। 1% कभी कभार हो जाता है सर। तो वो उसकी दोनों कंटिन्यू चल रही है सर। तो ठीक है। उसको थोड़ा हेल्दी करने के लिए सर और क्या क्या अपन ऐड कर सकते हैं उसमें? और एक सर और वो क्या है कि सर हम्म 1 मिनट, मासिक हम्म चक्कर होता है ना सर, हम्म। उसका वो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है सर, जैसे 24 डेज में ही आ जाता है कभी, तो उसके लिए। और वो बता रही थी कि कम भी आ रहा है, तो मतलब उस सीन में क्या करना चाहिए अपने को? ठीक है, उसमें आप अभी जब ये आपका अलोई गुलोय हेपा खत्म हो जाए, कितने महीने खा लिया उन्होंने अलोई गुलोय हेपा? सर इलो गिलो हेपा तो उनका कंटिन्यू चल रहा है, मई से चल रहा है, अभी तक वेरी गुड। कंटिन्यू चल रहा है उनका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब जब खत्म हो जाए उनका अलोई गुलोय हेपा, तो आप अब नया हाँ। कोर्स उनको दीजिए, नोनी स्प्रोलिना कैल्शियम। नोनी स्पिरुलिना कैल्शियम। कैल्शियम जिसमें स्प्रोलिना खाना खाने के बाद रहेगा, कैल्शियम पूरे दिन में एक रहेगा, या एक दिन छोड़ के एक देंगे तो भी चलेगा। नोनी दोनों टाइम देना, सुबह शाम। तो आपने जितनी अभी समस्याएं और बताई हैं, जो जो चीज, वो सारी ठीक हो जाएंगी। सर वो अभी अभी तो सर वो ज्यादा ही प्रोडक्ट एक कुछ वो हो गया, जैसे डेली वाइटल भी वो ले रही हैं। नहीं नहीं, वो सब बंद कराना, वो कुछ नहीं चाहिए, ये 3 ही चाहिए और कुछ नहीं यूज करेंगे। अभी मतलब जैसे इलोई ग्लोर हेपा है उसको कंटिन्यू रहने देता हूँ, और जो बाद में है सर, जैसे ही वो कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद में नोनी और स्प्रोलिना और कैल्शियम। कैल्शियम और। ठीक है सर। और स्प्रोलिना 3 प्रोडक्ट शुरू कराने हैं आपने। थैंक यू सो मच राहुल जी। आई थैंक होप यू। क्वेश्चन आंसर राउंड पूरे हो गए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, थैंक्स हाँ जी। थैंक्स सारे गेलवे परिवार का कि आप हमारे साथ हर ट्यूसडे और फ्राइडे को लगातार इन ट्रेनिंग्स के साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू करण सर फॉर सच अ वंडरफुल ट्रेनिंग। और थैंक यू अभी मैम, भी कुछ थैंक यू। सवाल किसी के रह गए हैं करण सर से पूछने के लिए, तो उनका नंबर है 9278678689, जो कि सिर्फ व्हाट्सएप माध्यम से ही आप वहां सवाल करिएगा, क्योंकि सर अक्सर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में भी बिजी रहते हैं। कुछ काम इस तरह से रहते हैं कि हर टाइम आपके फोन को नहीं वो पिक कर सकते। तो एक बार शिवाश चैट बॉक्स में नंबर डाल दो सर का। और अगर आप इस ट्रेनिंग को दोबारा से सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो पाठशाला विद प्रीनी पे अगले 15 मिनट में ये ट्रेनिंग डाल दी जाएगी। आप इस ट्रेनिंग अगर आपके किसी साथी की मिस हो गई और आपको लगता है ये आप भी दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप पाठशाला विद प्रीनी पे जाके इस ट्रेनिंग को दोबारा से सुन सकते हैं। यानी कि सर का लाइव जो भी आपसे बातचीत हुई वो सारा आपको वहां सुनाई देगा। तो आप उस पे जाके विजिट करें। और अभी सर एक बारी फिर दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया, क्योंकि हर बारी अभी हम नया नया मंगलवार को सीख रहे हैं। और थैंक्स है कि आप हमारे लिए समय निकालते हैं और इतनी अच्छी ट्रेनिंग समय देते हैं। आप सबको भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगले शुक्रवार यानी कि आने वाले शुक्रवार को फिर से मिलेंगे एक नई ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सभी को जय केलवे, जय भारत।